ठीक है, एक नौकर बोलते हो, क्लास को चालू करते। ठीक है, नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवजायाणं नमो लोए सवसाहुणम् ऐसो पंचनमोकारो सव पावपणासनो मंगला नाम च सवेसिम परमं हवै मंगलम्। हाँ मुझे बोलो जल्दी, मेरी क्लास है भाई, जल्दी बोलो। बाय। देख लो भाई, ग्रुप खोल के भी देखा करो, मुझसे भी पूछते हो। हाँ जी, सभी का स्वागत है। जैनत्व सुरक्षा संघ जेएसएस टीम की जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है कि कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे एक अनोखा जीवन जिया जाता है, कैसे एक हल्का जीवन जिया जाता है, कैसे एक आनंदमय जीवन जिया जाता है। उसी जीवन जीने की कला की क्लासेस जैनत्व सुरक्षा संघ द्वारा पिछले इस लॉकडाउन से लगभग अप्रैल से चलाई जा रही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 6 महीने होने वाले, और क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। अभी ऑल्टरनेटिव डे बेसिस क्लासेस चल रही है। इन क्लासेस के अंदर अनोखा विषय, अनोखी सब्जेक्ट, अनोखे तरीके से आपके अंदर जैन धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़े, आपके अंदर अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा बढ़े, आपके अंदर आपके कर्म कम हो, निर्जरा के प्रति श्रद्धा बढ़े। उन सभी भावनाओं के साथ अलग अलग विषयों को आपको बताया जा रहा है। प्रश्न ये आता है कि मेरे को इन सब की जानकारी होना क्यों जरूरी, क्यों मुझे ये सब चीजें जाननी है। ठीक है, आज पहले नई अलग चीज से शुरुआत करते हैं, फिर अपन विषय पे जाएंगे कि मुझे इन सब चीजों को क्यों जानना। देखो, द सिंपल लॉजिक है, जैसे जैसे हम किसी चीज को जानते हैं वैसे वैसे उसी चीज को हम अपना मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़की को आप बचपन से, कोई लड़के के लिए बात करें, किसी लड़की को आप बचपन से दूर से जानते हैं कि हाँ ये लड़की है, लड़की है, लड़की है। 20-22 साल उस लड़की को आप दूर से जानते हैं, कोई लड़की है, लड़की है, लड़की। कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उसी लड़की का आपके लिए रिश्ता आया, आपने भी देखा, परिवार वालों ने भी देखा, और परिवार वालों ने हाँ बोल दिया। अभी कल तक तो खाली उस लड़की को जानते थे, अब आज उसका रिश्ता आया तो उसको थोड़ा और जानने का मन हुआ, उसकी फोटो देखने का मन हुआ, हमने उसकी फोटो भी देखा, कितनी पढ़ी लिखी है वो जानने का मन हुआ, बैकग्राउंड क्या है वो जानने का मन हुआ। अब हम उस लड़की को जाने, फिर हमारे घर पे बात चली और हमने घर पे बात करी और पसंद आ गया, आपको भी देख के पसंद आ गई, घर वालों को भी पसंद आ गई, परिवार भी पसंद आ गया, और बात हुई कि सगाई कर देते। और क्या हुआ, 5-7 दिन में आपकी सगाई हो गई। अब सोचो, जो लड़की को आप केवल जानते थे, 2-4 दिन पहले थोड़ा जानना चाहते थे, आज आप उसके साथ एक रिलेशन हो गया, आप व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस लगा देते, फेसबुक पे आप उसका स्टेटस लगा देते। अभी तक ज्यादा जाना भी नहीं है, अभी तो सिर्फ आपने उसको देखा और पसंद किया है। अभी तक ज्यादा जाने भी नहीं है हम उसको, थोड़ा जाने, पढ़ी लिखी क्या है, फोटरी दिखती है और उतना ही जाने। और हमने हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे उसको आधी एक फोटो में आधा मैं आधा वो लगा दिया, लोगों के कॉन्ग्रेचुलेशन आने चालू हो गए, बात पक्की हो गई, नक्की हो गई और सगाई हो गई। अब सगाई के बाद फोन दे दिया, फोन पे बात चालू हो गई, और हम फोन पे बात करके उसको जान रहे। फोन पे हम जैसे जैसे बात कर रहे हैं वो आपका ध्यान रख रही है, वो आपका बोले मैं परिवार की सेवा करूंगी, दादी की सेवा करूंगी, दादा की करूंगी, पापा की करूंगी, मम्मी, ऐसे ऐसी बातें बोली। हमने उसको और जाना, उसके नेचर को जाना, जैसे जैसे हमने उसके नेचर को जाना हमको और पसंद आती गई, हमारा और स्नेह बढ़ता गया, और हमको उस पर और प्यार आया। जैसे जैसे आप, एक कॉमन बात है, जैसे जैसे मैंने किसी चीज को जाना है, स्त्री हो, पुरुष हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, लाड़ी हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, जैसे जैसे मैं उसको जानता हूं मेरी उसके ऊपर श्रद्धा बढ़ती जाती है। फिर हम बात करना चालू किए, लड़की और पसंद आई और जीवन में उतारी,
धीरे धीरे एक दूसरे को प्यार हुआ, आई लव यू बोले, मिले जुले, खाए पिए, होटलों में गए, वैसे गए, घूमे फिरे, शादी हो गई, अपना बन गई, पूरा घर में अपने आ गई, अपना परिवार का हिस्सा बन गया। बात है इतनी सी, जैसे जैसे मैं कोई चीज को जानूंगा वैसे वैसे उपनाम बनाऊंगा। मैंने अभी तक जैन धर्म को जाना ही नहीं है। अगर कोई आदमी सच्ची प्रतीति करे, रुचि करे, धर्म को समझे, एक दिन के अंदर धर्म इतना अच्छा लग जाए, एक दिन में। अर्जुन माली ने भगवान महावीर स्वामी का एक प्रवचन सुना, दीक्षा ले ली। गच्छुकमाल मुनि ने भगवान का एक प्रवचन सुना, उसी दिन मोक्ष पहुंच गए। अति मुक्तक कुमार ने भी एक दिन प्रवचन सुना, वो उन्होंने दीक्षा ले ली। हम लोगों ने उस तरीके से जैन धर्म को देखा ही नहीं और सुना ही नहीं, इसलिए एक एक विषय को उठाकर आपका बेसिक क्लियर किया जा रहा है इन सब्जेक्ट के द्वारा, इन क्लासेस के द्वारा, इन अनोखी जीवन जीने की क्लासेस के द्वारा, कि मेरे जैन धर्म को मैं समझूं। जैसे जैसे मैं समझूंगा वैसे वैसे मुझे प्रीति प्रतीति आएगी। अपन को जैन धर्म से प्यार नहीं है, हमको सिर्फ जैन धर्म अच्छा लगता है थोड़ा बहुत। सोचो आज दूसरे नॉन जैन लोग, मोमडन जैसे लोग, जो जीवों की हिंसा धड़ल्ले पे अपने धर्म पर श्रद्धा रख के कर लेते हैं, तो साला मुझे कौन सा धर्म मिला है? एक एक जीवों की रक्षा करने वाला जब मुझे धर्म मिला है, उस पे मेरी श्रद्धा नहीं आवे, ये मेरे बुद्धि के ऊपर जितना कचरा छाया है उतना तो किसी के ऊपर नहीं छाया है। दूसरे नॉन जैन लोगों जो हिंसा में धर्म बता रहे हैं, उनकी बुद्धि पे से वो कचरा उड़ गया उनके धर्म के प्रति, मेरे धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं आई। इसीलिए मुझे मेरे धर्म के प्रत्येक एस्पेक्ट को जानना है, हर चीज को, मेरे धर्म के हर पहलू को अलग अलग तरीके से मुझे जानना है, उसमें श्रद्धा करनी है, उसमें प्रतीति करनी है, उसमें रुचि करनी है, तो मेरे रोम रोम में मेरा धर्म उतरने वाला है और मुझे मजा आने वाला है। तो आज का हमारा विषय है कि जो जैन धर्म के पंचकाण होते हैं, सामायिक होती है, प्रहर होती है, कैलकुलेशन होती है, वो सब कैसे होते हैं। कह दिया नौकारसी ले ली, नौकारसी ले ली, किसी ने बोला पौड़सी ले लो, पौड़सी ले ली, किसी ने बोला 2 पौड़सी पचका दो, 2 पौड़सी भी पचक ली, किसी ने बोला भैया 1.5 पौड़सी पचका दो, पचका दे, कोई बोला तीवियार पचका दो, तीवियार ले ली, कोई बोला चौवियार पचका दो, चौवियार ले ली। होता क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या लॉजिक है पीछे? मैं खुद कैलकुलेट करना चाहूं पॉलिसी, मुझे क्यों पद्मोदय कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है? क्यों मुझे कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है? मैं खुद भी तो कैलकुलेट कर सकती हूँ, मैं खुद भी तो उसको समझ सकता हूँ। मुझे 2 पॉलिसी, 3 पॉलिसी, 4 पॉलिसी देखना हो, रात की पॉलिसी देखना हो, दिन की देखनी, मैं सब कैलकुलेट कर सकती हूँ। मुझे चीज को समझना होगा। उसी विषय को आज लिया जा रहा है, बहुत ही स्पेशल विषय है, बहुत ही अनोखा विषय है। अभी भी आपने अपने परिवार वालों को नहीं जोड़ा है, उनको प्रेरणा करें क्लासेस के लिए। केवल तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ना है, थोड़ा सा आईपीएल छोड़ना है और थोड़ा सा समय देना है। ओनली 45 मिनट्स की क्लास, तो रोम रोम में, घर घर में जैन धर्म की श्रद्धा जाएगी। आपको प्रेरणा करनी है, रोज 2-2 4-4 जनों को प्रेरणा किया करो। हफ्ते में 3 दिन ही क्लास है, मैक्सिमम 4 या 3 ही क्लास रहेगी, 7 दिन में 3 क्लास, कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं अटेंड, ठीक है। तो आज का हमारा विषय है नवकारसी पौरसी। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई बताना मुझे, फिर अपन बात करेंगे। नवकारसी मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? प्रीति जी पारेख नींद लेते हुए, उबासी खाते हुए बताएंगे। बताइए प्रीति जी। भैया सूर्य उदय से, बताइए बहन। भैया सूर्य उदय से 48 मिनट, सूर्य उदय से 48 मिनट के बाद नौकारसी आती है। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। मैं जब है ना ऑल ओवर इंडिया क्लासेस मैं जाता था, सब पूरे भारत में घुमा हूं मैं जेएसएस के प्रचार के लिए। तो मैं नागपुर गया था एक बार, नागपुर में एक हॉस्टल में क्लास लेने का काम पड़ा, रात को 11 से 12 बजे क्लास ले रहा था। वहां पे बच्चे जो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं वो बच्चे बैठे थे, तो मैंने क्लास ली। तो मैंने वहां से पूछा कि नौकार से क्या होती है, तो एक भाई साहब बोले मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं बताऊं? वो बोले भैया नौकार से वो होती जो रात को लेते हैं ना, सुबह आती है ना। मैंने कहा रात को लेगा तो कहीं जाएगी थोड़ी, आएगी तो सुबह ही आएगी, कहीं जाएगी नहीं। लेकिन पता ही नहीं है बेसिक, एक रायपुर के अंदर, छत्तीसगढ़ रायपुर, बोले गाय को रोटी दे के लेते हैं वो नौकार से। किसी को पूछेंगे बोले 7 बजे आती है, किसी को पूछेंगे तो 8 बजे आती है, 6:30 आती है। हमको नौकारसी की बेसिक कैलकुलेशन नहीं मालूम, नौकारसी होता क्या है। सबसे पहली चीज आप ये नक्की कर लो, जैन धर्म का सबसे छोटा तप है नौकारसी, छोटा रिचार्ज। जैन धर्म का सबसे छोटा तप
नवकार्षी। नवकार्षी क्या होता है? सिंपल, सूर्योदय से, आप मेरे पीछे बोल भी सकते हैं, गुन सुन भी सकते हैं, मन में गुनगुना भी सकते हैं, बोलना जरूरी है। सूर्योदय से 48 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं और ब्रश भी करना नहीं। सूर्योदय से 48 मिनट तक कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं, ब्रश करना नहीं। सिंपल शब्दों में। कोई सूर्योदय 6 बजे हुआ तो 6:48 में नवकार्षी आ जाएगी। सूर्योदय 7 बजे हुआ तो 7:48 में नवकार्षी आ जाएगी। सूर्योदय 6:30 हुआ तो 7:18 में नवकार्षी आ जाएगी। तो सूर्योदय से 48 मिनट जैसे ही होता है, सनराइज से 48 मिनट तक नवकार्षी आ जाती है। सिंपल, सबसे सिंपल भाषा में। तो सूर्य, कोई और लिंक नहीं है, एक ही लिंक है सनराइज से। जैसे सनराइज हुआ, सनराइज से 48 मिनट हो गए, मेरी नवकार्षी आ गई। अब पौर्सी क्या होता है? तो पौर्सी को समझने के लिए मुझे प्रहर को समझना पड़ेगा। प्रहर क्या होता है? प्रहर आपने सुना होगा, 4 प्रहर का पोषद, 8 प्रहर का पोषद। अपन ने उस दिन धोवन पानी की क्लास हुई किस प्रकार के, उसमें भी हमने सुना कि धोवन पानी 4 प्रहर चलता है, 5 प्रहर चलता है, अलग अलग प्रहर चलता है। तो आपने क्लास भी सुनी, हमारी क्लास चल रही है, सोचा से पच फोन करो। हाँ, तो मेरी है ना 4 प्रहर। अरे प्रहर होता क्या है, मुझे उसको समझना जरूरी है। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट आपको प्रहर समझाया जा रहा है। आप दिमाग के बटन खुले रखना, एकदम अच्छी तरह से बात को समझना, सारे बटन खुले आज क्लियर हो जाएंगे। प्रहर मतलब क्या होता है, ठीक है? एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, कौन बताएगा? हाथ से ऐसे बता सकते हो। सोनिया जी बता रहे हैं, एक दिन में कितने प्रहर होते हैं, बताइए सोनिया जी। प्रीति दुगड़ ने लिखा है 8। सोनिया जी बताओ। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के। वेरी नाइस, पूरा प्रॉपर क्लियर जवाब है। एक दिन के 4 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। कोई पूछे दिन रात के कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं। मतलब 24 घंटे में कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर होते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, उसकी फिर कैलकुलेशन अपन निकालेंगे। 24 घंटे के अंदर 8 प्रहर होते हैं। 8 कौन से? लड़ाई झगड़े नहीं, दिन के भी 4 दे दो, रात्रि के भी 4 दे दो। रात्रि के 5 नहीं हो सकते, दिन के 3 नहीं हो सकते, दिन के 5 नहीं हो सकते, रात्रि के 3 नहीं हो सकते। दिन के भी 4 प्रहर है, रात्रि के भी 4 प्रहर है, ये नक्की कर लो। कम ज्यादा हो सकता है, कैलकुलेशन अभी अपन समझ रहे हैं आगे स्टेप में। दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर, ठीक है? तो कोई पोषद करता है 8 प्रहर का, तो वो सुबह 7 बजे लिया है, अगले दिन सुबह 7 बजे उसका पोषद आएगा। 4 उसके दिन के प्रहर हो गए, 4 उसके रात्रि के प्रहर हो गए। जो पोषद रात्रि का 4 प्रहर का लेते हैं, उनका रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, दिन में वो खुले रहते हैं, रात्रि के 4 प्रहर का पोषद। प्रहर का यूज पौर्सी में आएगा, इसलिए मैं पहले प्रहर समझा रहा हूं आप लोगों को। पहले प्रहर समझना बहुत जरूरी है। तो प्रहर समझ रहे अपन, दिन में 4 प्रहर है, रात्रि में 4 प्रहर है। मोटा मोटी अगर कोई बोले कि प्रहर, एक प्रहर कितने घंटे का होता है, तो अपन क्या समझेंगे? 24 घंटे डिवाइड बाय 8 इक्वल टू 3। मोटा मोटी कितने घंटे का आया? 3 घंटे का आया। पर एग्जैक्ट 3 घंटे का जरूरी नहीं है, 2.25 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, 3.25 घंटे का भी हो सकता है। उसकी कैलकुलेशन अभी अभी अपन समझेंगे, ठीक है? तो अभी हमने समझा प्रहर। अब देखो, दिन के प्रहर के, दिन का 4 प्रहर है, रात्रि के 4 प्रहर है, ठीक है? अब ये जो भी होता है ना, जैन धर्म के अंदर रात को 12 बजे से दिन नहीं लगता है। मैंने पहले भी क्लियर किया, आज फिर क्लियर कर रहा हूं। जैन धर्म के अंदर दिन, अष्टमी लगे, नवमी लगे, चौदस लगे, पक्खी लगे, कोई भी डे लग रहा है, सूर्योदय से होता है। जैन धर्म में डे स्टार्ट्स ऑन सूर्योदय। कब? सूर्योदय से दिन स्टार्ट होता है जैन धर्म में, ठीक है? इतना क्लियर। जैन धर्म के अंदर सनराइज से दिन स्टार्ट होता है, ये बात सबसे पहले दिमाग में फिट कर दो। तो जैन धर्म में दिन स्टार्ट हुआ मान लो 6 बजे, ठीक है? जैन धर्म में स्टार्ट हुआ दिन 6 बजे और सूर्यास्त होता है 6:30 बजे। अच्छी तरह से बात को समझना, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। जैन धर्म में सनराइज हुआ 6 बजे और सूर्यास्त हुआ 6:30 बजे। तो दिन कितने घंटे का हुआ? 12.5 घंटे का, ठीक है? 6 से 6:30, 12.5 घंटे का। रात कब से चालू होगी? रात को ऐसा नहीं होता 9 बजे चालू हुई, 8 बजे चालू हुई, रात 6:30 बजे ही चालू हो गई। उसे शाम बोल सकते हैं, लेकिन रात्रि के 4 प्रहर गिनेंगे, वो 6:30 से चालू हो गई। तो शाम को 6:30 बजे से कल सुबह 6 बजे तक रात्रि के 4 प्रहर होंगे। क्लियर? दिन के 4 प्रहर क्लियर। रात्रि के 4 प्रहर कितने घंटे के होंगे? 11.5 घंटे के। दोनों देखो, दिन के 4 प्रहर, रात्रि के 4 प्रहर दोनों मिलेंगे तो 24 घंटे ही आएंगे, उसमें 24.5, 25 नहीं होंगे। पहली बात क्लियर कर लो। तो दिन के 11.5 घंटे आए, रात्रि के 10.5 घंटे, दिन के 12.5 घंटे आए, रात्रि के 11.5 घंटे आए, ठीक है?
अब मुझे दिन का एक प्रहर निकालना है। पहले प्रहर, दिन के 4 प्रहर होते हैं, दिन के घंटे कितना है, क्या बोलते हैं 12.5। तो 12.5 में 4 का भाग दूंगा, 12.5 डिवाइड बाय 4, तो मेरा दिन का एक प्रहर की कैलकुलेशन आ जाएगी। 12.5 में 4 का भाग दो, कितना आएगा, 3 घंटे और 7.5 मिनट। ठीक है, 3 घंटे और 7.5 मिनट। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। मैं आपको है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। 2 मिनट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। अच्छी तरह से चीज को समझेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही होगी, या आप स्क्रीन देख लीजिए। देखो 6 बजे हमारा सूर्योदय हुआ और 6:30 बजे मेरा सूर्यास्त हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैंने जब इसको निकाला तो मेरा 12.5 घंटे का दिन आया। ठीक है, ये 12.5 घंटे का दिन आया, ये दिन आया। और रात कितना आएगा, रात मेरा 11.5 घंटे का आएगा। ठीक है, रात मेरी कहां से चालू हो रही है, 6:31 से मेरी रात चालू हो गई, और कब तक होगी, 6 बजे तक, अगले दिन 6 बजे तक मेरी रात रहेगी। ठीक है, ये 11:30 12:30 दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो 24 घंटे, एक में 24 ही होते हैं, 23 घंटे 60 मिनट 24 ही होते हैं यहाँ, इस हिसाब से दिखेंगे, आप समझ जाना। ठीक है, अब मुझे जब कैलकुलेट करना है दिन का एक प्रहर निकालना मुझे, और कुछ नहीं करना, तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर 4 का भाग देना है और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। तो क्या आया, 3 घंटे और 7.5 मिनट। 3 घंटे और 7.5 मिनट की एक प्रहर हो गया। ठीक है, रात्रि का एक प्रहर निकालना हो तो मुझे रात्रि का एक प्रहर निकालना है तो 3 घंटे में 7.5 मिनट कम, ऐसे आएगा, 3 घंटे में 7.5 मिनट कम आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पॉर्सी निकालनी है। पॉर्सी मतलब होता है, पहले पॉर्सी मतलब समझ लो, कैलकुलेशन में वापस जा रहे हैं। देखो प्रहर मतलब क्या हुआ, दिन के जितने भी घंटे होते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त का बीच का गैप, उसमें 4 का भाग दे दो। रात के जितने भी घंटे होते हैं उनमें 4 का भाग दे दो, तो रात्रि का प्रहर आ जाता है। अब आपको पॉर्सी, किसी ने बोला भैया पॉर्सी पर चकले दे दो भैया पॉर्सी। अब अपन मंगतों की तरह इधर तो घूमते रहते, पॉर्सी कितने बजे आएगी, कितने बजे, अरे तू खुद निकालना। तुझे पता है सूर्योदय कितने बजे था, हाँ भैया पता है 6 बजे। तुझे पता है सूर्यास्त कितने बजे, हाँ भैया 6:30 बजे। तो तू बता दिन कितने घंटे का है, 12.5 घंटे का। भैया 12.5 घंटे में 4 का भाग दे, भैया 3 घंटे और 7.5 मिनट आए। 3 घंटे और 7.5 मिनट को सूर्योदय में ऐड कर दो। वापस चलते हैं अपन कैलकुलेशन में। 3 घंटे और 7.5 मिनट को अगर मैं सूर्योदय में ऐड कर देता हूं, ये 6 बजे मेरा सूर्योदय हुआ था और मैंने ऐड कर दिया, तो इसका मतलब हुआ 9:08 पर मेरी पॉर्सी आ जाएगी। भैया मुझे तो 2 पॉर्सी करनी है यार, आज 2 पॉर्सी करने का मन है, ले भैया इसमें एक प्रेयर और जोड़ दे, तो तुम्हारी लगभग 12:15 पे 2 पॉर्सी आ जाएगी। भैया मुझे तो स्वाध्याय करना है चौथे प्रेयर का, मुझे बताओ तीसरा प्रेयर कब पूरा होगा। ये ले भैया 15 मतलब 3:23 पर तीसरा प्रेयर खत्म हो जाता है। मरासा प्रतिलेखन चालू कर देते हैं। उत्तराधीन सूत्र में आया है, उसके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। भैया मुझे ये बताओ चौथी प्रेयर से कब कब खत्म होती है। ये लो भैया, ये इसमें ऐड कर दो। ये तो सूर्यास्त हो गया, 6:30 बज गई, सूर्यास्त हो गया, दिन के 4 प्रहर पूरे हो गए। अब रात को जब उत्तरायण फेरते हैं, रात को जब 25 फेरते हैं, तो केवल और केवल एक प्रहर तक फेर सकते हैं, रात्रि। रात्रि का प्रहर कब काम आता है, यहाँ काम आएगा। कहाँ काम आएगा, तो रात्रि के प्रहर में क्या करना पड़ेगा, 6:30 बजे उसमें 3 घंटे और 2 घंटे और ये जोड़ेंगे, तो लगभग 9:01 मैं जोड़ के बता रहा हूं, 9:37 पर, नहीं इसमें कम आएगा ना, हाँ 9:22 के ऊपर आपकी वो आ जाएगी, रात्रि का प्रहर आ जाएगा। तो मुझे कैलकुलेशन थोड़ी सी समझनी है कि पॉर्सी होती क्या है, नवकार से होती क्या। पॉर्सी क्या होती है, सूर्योदय से एक प्रहर, एक बार बोल के बता दो, सूर्योदय से एक प्रहर क्या होती है, पॉर्सी। सूर्योदय से 2 प्रहर, 2 पॉर्सी। सूर्योदय से 3 प्रहर, 3 पॉर्सी। काफी लोग 3 प्रहर भी कभी कभी कर लेते हैं, जिनसे उपवास नहीं होता वो एक एक पॉर्सी बढ़ाते हैं, तो 3 पॉर्सी आती है सूर्योदय से 3 प्रहर। अरे भैया प्रहर क्या होता है, प्रहर मतलब दिन का चौथा हिस्सा, दिन का चौथा हिस्सा। दिन कितना घंटे का, सिंपल, सूर्योदय सूर्यास्त तो मालूम ही होता है, हर जगह चार्ट में होता है, मतलब सूर्योदय सूर्यास्त देख लो, 6 से 6:30, 12.5 घंटे का। अब अपन एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। मान लो सुबह 6 बजे सूर्यास्त होता है और 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है, सूर्योदय भी 6 बजे, सूर्यास्त भी 6 बजे। जरा करके देखते हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। आप एक बार वो भी समझ लीजिए, तो आपको पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। मान लो 6 बजे सूर्योदय हुआ और 6 बजे सूर्यास्त हो गया, अपन 6 बजे कर देते हैं। ऐसा भी होता है, साल में एक दिन ऐसा भी होता है
एग्जैक्ट 12 घंटे का सूर्योदय सूर्यास्त होता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो 12 घंटे का दिन आ गया। कितने घंटे का दिन आया? 12 घंटे का। रात कितने घंटे की आई? रात भी 12 घंटे की आ गई। अरे वाह, ठीक है। तो दिन का प्रेयर कितने घंटे का? 3 प्रेयर का। तो पहली पोर्सी कब आएगी? 9 बजे। दूसरी पोर्सी कितनी बजे आएगी? 12 बजे। तीसरी पोर्सी कितने बजे आएगी? 3 बजे। चौथी पोर्सी कितने बजे आएगी? 6 बजे। रात की पहली पोर्सी कितने बजे आएगी? रात की 9 बजे। रात की दूसरी पोर्सी कब आएगी? रात की 12 बजे। जो कहा जाता है कि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वो कब उठते हैं? 3 पोर्सी पूरी होने के बाद, मतलब चौथी पोर्सी लगने से पहले पहले उठ जाते हैं। मतलब रात को 3, 3:30, 4 बजे तक उठ जाते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, चौथा प्रहर, रात्रि का चौथा प्रहर होता है। एक एक प्रहर का उपयोग है, अभी अपन एक एक प्रहर का उपयोग समझेंगे। सबसे पहले प्रहर का उपयोग क्या आया? प्रहर बोलो पोर्सी बोलो एक ही बात है। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लो, कोई बोला प्रहर और पोर्सी एक ही बात है, ठीक है। हमने 8 प्रहर का पोषण लिया, मैंने दिन रात का पोषण लिया। 4 प्रहर का पोषण लिया तो हमने रात्रि के 4 प्रहर का पोषण लिया। ये बात आपकी यहाँ क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना। तो हमने क्या किया? प्रहर को निकाला। प्रहर मतलब क्या हुआ? 4 घंटे दिन के जितने भी, सॉरी, प्रहर मतलब 3 घंटे, एवरेज 3 घंटे। अब कभी कभी पता है दिन 14 घंटे का हो जाता है, रात्रि 10 घंटे की रह जाती है। तो 14 भाग 4, 3.5 घंटे का एक प्रहर आ गया। सुबह जो भी सूर्योदय होगा उसमें 3.5 घंटे ऐड कर देगा। रातें छोटी होती है तो 10 घंटे, 10.25 घंटे, 10.5 घंटे की रातें होती है, तो रात्रि में छोटी रात होती है, दिन भी छोटा होता है। इस प्रकार ये प्रहर और पोर्सी हमको निकालना सीखना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया? कैलकुलेशन आ गई। अब मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन दे रहा हूं आपको, इमीडिएट चैट बॉक्स में लिखना है। मान लो सूर्योदय 7 बजे होता है, अच्छी तरह सुनना, सूर्योदय 7 बजे हो रहा है और सूर्यास्त सूर्यास्त हो रहा है 6:30 बजे, ठीक है। सूर्योदय हुआ 7 बजे, सूर्यास्त हुआ 6:30 बजे। पहली पोर्सी कितनी बजे आएगी आप बताएंगे? अब आपका समय शुरू होता है, आप लाइफ लाइन भी ले सकते हैं। सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ है, 6:30 बजे सूर्यास्त हो गया। ऐसा भी दिन में होता है, 12 महीने में एक बार ऐसे हो रही है। आवाज कट रही है तो मैं वापस बोल रहा हूं, सुबह 7 बजे सूर्योदय हुआ है, 6:30 सूर्यास्त हो गया है। दिन की पहली पोर्सी कितनी बजे आएगी? निष्का शाह बोलना चाह रही है, चैट बॉक्स में लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। निष्का शाह बोलो। आवाज नहीं आ रही है बेटा, आवाज नहीं आ रही है। मंथन ने सबसे पहले लिखा है 9:54। क्या सही जवाब है? देखते हैं अभी। किसी ने लिखा 9:16, किसी ने लिखा है 8:50 पे। आराम से, धीरे 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 धीरे। हाँ, 10 बजे लिखा है किसी ने, तुक्का चेपा है 2-4 जनों ने। अच्छी तरह चीज को समझे, ठीक है, आराम से आराम से, ठीक है। चलो अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया वो वापस अपन चेक कर लेते हैं। 7 बजे सूर्योदय हुआ और 6:30 सूर्यास्त हो रहा है, मतलब दिन कितने घंटे का है? 11.5 घंटे का। 11.5 में 4 का भाग दो तो आएगा 3 घंटे में 7.5 मिनट कम। ऐसा भी बोल सकते हैं 2 घंटे और 52 मिनट, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं 2 घंटे और 52 मिनट। तो जब मैं सूर्योदय में 2 घंटे 52 मिनट जोड़ूंगा तो मेरी पोर्सी आ जाएगी। तो 7 बजे में 2 घंटे 52 मिनट जोड़ो तो 9:53 जिन्होंने भी लिखा था उनका आंसर करेक्ट है। देख लेता हूं, शायद मंथन ने लिखा था, तनिषा ने भी लिखा है, पूनम जैन। साढ़े आ रहा है तो ऊपर ऊपर की तरफ करेंगे अपन, तो अपन ऊपर की तरफ करेंगे। 9:53 पे हमारी पहुंच जाएगी। विजय लूनिया ने भी बराबर लिखा था, ठीक है। राउंड फिगर नहीं करना, यहाँ कोई वो नहीं कि राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। 9:55 बोल दो, ऐसे नहीं, 9:53 पर 9 का पॉर्सी आएगी, ठीक है। एक और होमवर्क देता हूँ छोटा सा, आपको मजा आएगा। एक और लेते हैं छोटा सा और। 7:30 बजे सूर्योदय हुआ, ठीक है, 7:30 बजे सूर्योदय हुआ और 6:30 सूर्यास्त हो गया। जल्दी फुर्ती से, एकदम फुर्ती से, कौन बताएगा? बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, बार बार नहीं समझ में आती है, कोई समझाते भी नहीं है, कोई बात नहीं। आज 7:30 सूर्योदय हुआ, लेट होता ही है सर्दियों के अंदर या जब भी होता है, गर्मियों में होता है, सॉरी। 7:30 सूर्योदय हुआ, 6:30 सूर्यास्त हो गया, 11 घंटे का ही दिन था। तो बताओ पॉर्सी कितनी? 10 बोलो निशांक। 10:05 आप बोलना चाह रहे, ठीक है। अभी आपका उत्तर चेक करेंगे। हाँ, जम्बू कुमार जी कौन बता रहे हैं? है नहीं अवेलेबल। 10:15। देखो आप सिंपल समझो, हमारा दिन कितने घंटे का? हमारे पास 11 घंटे का। 11 को 4 से डिवाइड करो तो आएगा 2:45, 2 घंटे और 45 मिनट। तो मैं सूर्योदय में 2 घंटे 45 मिनट ऐड कर दूंगा तो मेरी पॉर्सी आ जाएगी। तो 10:15 बजे पॉर्सी आएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। दिमाग में चीज रखने से, श्रद्धा रखने से बहुत पॉजिटिवनेस आएगी, आपको बहुत मजा आएगा कैलकुलेशन में, ठीक है।
अब एक छोटी सी चीज, रात्रि की उसी दिन रात्रि की पहली पौर्सी कितनी बजे आएगी? उसी दिन 7:30 सूर्योदय हुआ था, 6:30 सूर्यास्त हुई है, रात्रि की पहली पौर्सी कितनी बजे आएगी? कौन बताएगा? रात्रि की पहली पौर्सी कब आएगी? 10:15 को पौर्सी आई थी पहली दिन की, रात्रि की पहली पौर्सी के पौर्सी आ गई, अब तेज बोलना बंद है। पौर्सी आ गई, अब उत्तरा दिन नहीं फेर सकते हैं। पौर्सी आ गई, आप है ना पुचिष्णम नहीं फेर सकते हैं। तो कौन बताएगा? देखो रात कितने घंटे की है, पहले ये सिंपल निकालो। रात तो यार भैया 13 घंटे की है, तो भैया 13 घंटे में 4 का डिवाइड दे दो, तो भैया 3 घंटे और 15 मिनट आए। 6:30 में 3 घंटे 15 मिनट आएंगे। प्रदीप जैन का एकदम सही आंसर है। 9:45 पर रात की पहली पौर्सी आएगी। 9:45 के बाद आप तेज आवाज में नहीं बोल सकते हो। 9:45 के बाद उत्तरायण नहीं फेर सकते हो। 9:45 के बाद आप पुचिष्णम नहीं फेर सकते हो। जो कालिक और उत्कालिक सूत्र है, भगवान की आज्ञा के अनुसार उनका डिवीजन किया गया है। एक दिन वो भी थोड़ा सिखाएंगे, कालिक कौन सा उत्कालिक कौन सा, वो सिखाने की भावना है, तो वो आगे समझेंगे। तो ये हुई नवकारसी और पौर्सी। ठीक है, प्रहर बता दिया। प्रहर क्लियर है एकदम। दिन के 12 घंटे, दिन के जितने घंटे डिवाइड बाय 4, रात्रि के जितने घंटे वो डिवाइड बाय 4, दोनों को मिलाकर 24 घंटे ही होंगे। दोनों को मिलाकर कभी भी कम ज्यादा नहीं होंगे। सूर्योदय सूर्यास्त मिलाकर 24 घंटे ही होने वाले। ठीक है, ये हो गया नवकारसी कैलकुलेशन, पौर्सी कैलकुलेशन। अब कोई बोले अरे मेरे को डेढ़ पौर्सी करनी है, तो डेढ़ पौर्सी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हाँ, खाली ये बताना है मुझे, डेढ़ पौर्सी कैसे निकालेंगे? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? श्वेता जी बताएंगे। डेढ़ पौर्सी कैसे निकालेंगे बताओ? नहीं पता। क्यों, आप क्लास अभी लेट आए हैं? तारा, जैन, महिला, चलो पायल बता रही है। पायल बताओ, डेढ़ पौर्सी कैसे निकालेंगे? सिंपल बताइए। 3.5 और 1.5। सिंपल, मेरे को वो कैलकुलेशन में भी नहीं जा रहे, 7:30 8:30 नहीं जा रहे। डेढ़ पौर्सी निकालने क्या करेंगे बताइए? अगर 9:30 बजे पौर्सी आ रही है हाँ तो 11 बजे अपनी 1.5 पौर्सी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, दिन में जो दिन के घंटे थे उनमें 4 का डिवाइड किया था, तो डिवाइड बाय 4 इंटू 1.5। 1.5। क्लियर? मतलब मैंने जो मेरे जो 13 घंटे आए थे उसमें मैंने डिवाइड बाय 4 किया, तो मेरा एक प्रहर आ गया। डेढ़ पौर्सी मतलब डेढ़ प्रहर। ठीक है, तो 4.5 कर दूंगी तो मेरा वो आ जाएगा, तो डेढ़ पौर्सी आ गई। ठीक है, डन, क्लियर, वेरी नाइस। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। किसी को मान लो 2 पौर्सी निकालनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 12:30 लगभग आती है, कभी 12:45 भी आती है, कभी 1:15 भी, 12:15 भी आती है। वो जानकारी रखना हमको जरूरी होता है। ठीक है, डन। सम्यक बाग मार के, हाँ देखो वापस से थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में वापस से समझा देता हूँ। थोड़ी सी नई कैलकुलेशन है, दिमाग में जाते जाते जाएगी। आज हम सीख रहे प्रहर क्या होता है। प्रहर कहाँ का काम आता है? हमको है ना धुवन पानी बनाते तब प्रहर काम आता है। गर्म पानी के ध्यान में प्रहर काम आता है। पौषध में प्रहर काम आता है। पौर्सी में प्रहर काम आता है। मरासा पूछते थी चौथा प्रहर आ गया क्या, तब काम आता है। रात्रि को मरासा पूछते अरे रात्रि का पहला प्रहर आ गया क्या, तब भी काम आता है। प्रहर जीवन में, साधु जीवन में, श्रावक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो आप सुबह है ना सामयिक लिए, 9 बजे सामयिक लिए, अब आपने हाथ में उत्तरा दिन लिया, धमाधम पढ़ना चालू कर दिया, अध्ययन क्या कहते हैं, स्वाध्याय कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, पता चला 9:15 तो पौर्सी आ जाती है। अगर आपको प्रेयर की जानकारी नहीं है तो आप तो धमाधम 10 बजे तक पढ़ने लग जाओगे। नहीं, 9:15 के बाद जैसे ही प्रेयर आया आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो। ये मेरे भगवान की आज्ञा है। क्यों नहीं, क्या नहीं, उसके बारे में अलग विषय। इसलिए आज ये नई जानकारी दी जा रही है, प्रेयर कैसे होता है, प्रेयर कैलकुलेट कैसे होता है। तो भैया मुझे तो ये चीजें तो पता ही है, सूर्योदय कितने बजे होता है, सूर्यास्त कितने बजे होता है। सूर्यास्त कैसे, जब मुल्ला जी बोलते हैं, मुल्ला जी बोलते हैं ना, अल्लाह अकबर, मुल्ला जी शाम को, वो सूर्यास्त के समय ही बोलते हैं। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जब भी मुल्ला जी शाम को बोलते हैं वो सूर्यास्त के समय ही बोलते हैं। सूर्योदय से 1-1.25 घंटा पहले बोलते हैं, सूर्योदय के ऊपर नहीं बोलते। सूर्य मतलब हमारे प्रतिक्रमण के समय दोनों टाइम लगभग बोलते हैं। जब भी प्रतिक्रमण का समय हो जाता है ना, मुल्ला जी बोलते हैं। तो मुल्ला जी जब शाम को बोलते हैं जब सूर्यास्त हो जाता है। किसी के पास घड़ी नहीं हो तो वैसे भी ध्यान रख सकते। एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, सूर्यास्त पे मुल्ला जी बोले, प्रतिक्रमण का टाइम चालू हो गया, सूर्यास्त हो गया। कोई चौवियार चुका रहा है, पानी पी रहा है, ढक 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 ढक, और मुल्ला जी जैसे ही बोले पानी की बोतल नीचे रख दो और पचकान ले लो। मुल्ला जी एकदम लगभग 99.9% करेक्ट टाइम पे ही बोलते हैं और वो सूर्यास्त पे बोलते हैं। सूर्योदय से लगभग 1-1.25 घंटा पहले बोलते हैं, उस टाइम भी हमारे प्रतिक्रमण का टाइम चालू होता है।
वो जैसे मुल्ला जी बोले आप प्रतिक्रमण चालू कर सकते हो, तो आपका 45 से 1 घंटे में आपका प्रतिक्रमण पूरा हो जाता है। तो वो भी आप समय के हिसाब से ये चीजें ध्यान रख सकते हो। तो हम प्रेयर सीख रहे हैं। प्रेयर में हमने क्या सीखा, हम सनराइज से सनसेट का टाइम लेंगे, उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो मेरी एक प्रेयर आ जाएगा, दिन का प्रेयर आ जाएगा। उस दिन के प्रेयर को मैं सनराइज में ऐड करूंगा तो पहली पॉर्सी आ जाएगी, उसको मैं 2 बार ऐड करूंगा तो 2 पॉर्सी आ जाएगी, उसी टाइम को मैं 3 बार ऐड करूंगा 3 पॉर्सी आ जाएगी, उसी को मैं 4 बार ऐड कर दूंगा तो सनसेट हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना, अरे रात्रि का प्रेयर भी तो सिखाओ भैया। तो रात्रि का प्रेयर होता है सनसेट से लेकर सनराइज का पीरियड। सनसेट हुआ 6:30, सनराइज हुआ सुबह 6, तो ये जो पीरियड आया उसमें डिवाइड बाय 4 करेंगे। जो समय आएगा, दिन का नहीं, दिन का छोड़ दो, वो जो भी समय आया उसको ऐड करते जाएंगे। पहली पॉर्सी, दूसरी पॉर्सी, तीसरी पॉर्सी, चौथी पॉर्सी आती जाएगी। ठीक है, हर पॉर्सी का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। साधु रात्रि के दूसरी और तीसरे प्रेयर में सोता है, 6 घंटे लगभग साधु को सोना होता है। पॉर्सी के पहले नहीं सो सकता है लगभग। कोई बीमारी सिमारी हो तो बात अलग है। साधु मान लो 6:30 सोया है तो 3:30, 4, 4:30 तक तो उठ ही जाता है, उठ के स्वाध्याय करता है। और सुबह ये सब उत्तराधीन सूत्र के 26वें अध्ययन में आया है, कब प्रतिलेखन करनी चाहिए। शाम का चौथा प्रेयर कब काम आता है, जैसे ही चौथा प्रेयर चालू होता है दिन का, वो प्रतिलेखन जैन साधु चालू कर देता है। जैसे ही चौथा प्रेयर चालू होता है, अपन कालिक और उत्कालिक कुल आगम अलग अलग परंपरा के अनुसार, मंदिर परंपरा में 45 है, स्थानकवासी परंपरा 32 आगम है, तेरापंथी परंपरा में 32 ही मानते हैं। उन 32 आगमों के अंदर कालिक क्या, उत्कालिक क्या और नो कालिक नो उत्कालिक क्या, वो एक थोकड़े के माध्यम से आगे जब थोकड़े की क्लास चलेगी तब सिखाऊंगा। अभी मेरे को दूसरी चीजें बहुत सारी बतानी है। तो हमने सीखा प्रेयर और हमने सीखा नौकारसी। डेड पॉर्सी भी सीख लिया, डेड प्रेयर हो गया। ठीक है, और क्या पचकान होता है, डेड पॉर्सी सीख लिया। अब थोड़े थोड़े से अपन पचकान के बारे में बात कर लेते हैं, फिर और थोड़ी सी कैलकुलेशन के बारे में बात करेंगे। एक और बात कर लेते हैं अपन, मुहूर्त क्या होता है। मुहूर्त अपन बोलते हैं करेमी बनते सामयम सावजम जोगम पचकामी जावने, एक सामयिक उपरांत मुहूर्त पचकामी। मुहूर्त क्या होता है, मुहूर्त मतलब होता है 48 मिनट्स, 48 मिनट। एक मुहूर्त मतलब कितना हुआ, 48 मिनट। हमारी एक सामयिक 48 मिनट की होती है, एक मुहूर्त की होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूं, हमारी सामयिक एक मुहूर्त की होती है। 2 सामयिक ली तो 2 मुहूर्त, 3 सामयिक ली तो 3 मुहूर्त। भैया मुहूर्त क्या होता है, जो गृह मुहूर्त होता है वो मुहूर्त नहीं, इसका नाम भी मुहूर्त है। 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है। ठीक है, सामयिक कोई पूछे कितने घंटे की होती है, 1 घंटे की नहीं होती है। सामयिक कितने घंटे की होती है, 50 मिनट की भी नहीं होती है। सामयिक तो भैया 48 मिनट की होती है। पर जब हम सामयिक पचकते हैं, हम बोलते हैं एक मुहूर्त उपरांत। उपरांत में आप आधा मिनट भी रख सकते हैं, 1 मिनट भी रख सकते हैं, 2 मिनट भी रख सकते हैं, दैट इज योर लुकआउट। बट 48 मिनट से पहले सामयिक नहीं पाल सकते। ठीक है, सामयिक करेमी भंते पचकने से स्टार्ट होती है। करेमी भंते जैसे ही पचक लिया, सामयिक स्टार्ट हो जाती है और पूरी पालने के बाद खत्म होती है। ठीक है, ये एक चीज बता दी। तो मुहूर्त की होते। अरे भैया मुहूर्त से और भी कोई छोटा होता है जैन धर्म में। देखो जो है ना, साइंस में है, साइंस में क्या है सबसे छोटा, कोई लिखेगा सबसे छोटी इक्वली क्या है, लिख के बताइए जरूर, बच्चे भी है। साइंस में क्या है, वो क्या बोलते हैं, इकाई, मापदंड, मतलब क्या कैलकुलेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड। चलो नैनो सेकेंड है, प्रेक्षा ने लिखा है नैनो सेकेंड। सेकेंड, मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड होता है सेकेंड। ठीक है, लेकिन जैन धर्म में क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, एनीवन कैन राइट, लिखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ठीक है, तारा जैन मैं समझ गया, वो उन्होंने साइंस ने बताया है, वो साइंस उतना कैच कर सकता है, उतना देख सकता है, उतना टेक्नोलॉजी कैच कर सकती है, तो साइंस ने बता दिया। पर बताओ उससे छोटी कोई चीज हो सकती है क्या, हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, कौन देख सकता है, ज्ञानी। ज्ञानी कौन, केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी कौन, हमारे भगवान। हमारे भगवान ने ज्ञान में देखकर बताया। समय की सबसे छोटी इकाई, कैलकुलेशन की सबसे छोटी इकाई होती है समय। समय बोल लो आज सब जने, मुंह से बोलो समय, समय। सबसे छोटी इकाई जैन धर्म की होती है समय। अब देखना, मेरी तरफ देखना आप, ठीक है, मेरी तरफ देखना। ठीक है, ये मैंने आंख पलक झपकाई, इस पलक झपकाने में अनकाउंटेबल समय बीत गए। काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल। खाली मैंने पलक झपकाई, इस पलक झपकाने में नैनो सेकंड तो थोड़े हुए होंगे, सेकंड एक हुआ होगा, मिनट तो हुआ ही नहीं होगा, लेकिन समय कितने हुए, अनकाउंटेबल। किसने गिने, मेरे भगवान ने गिन के बताया, मेरे भगवान ने बताया समय। तो वो सबसे छोटी जैन धर्म की इकाई होती है समय। ठीक है, फिर समय से ऊपर और भी 3-4 होती है, वो कैलकुलेशन थोड़ी डिटेल्ड क्लास में जाएंगे तब सिखाई जाएगी, या सिर्फ नाम बता रहा हूं आज, मैं सिर्फ बड़ी बड़ी इकाइयां बता रहा हूं।
जब अच्छे स्टूडेंट्स एकदम रेडी होंगे कॉपी पेन लेके, तब अपन और हाई लेवल में कर सकते हैं। आज अपन बेसिक लेवल में समझना चाह रहे हैं। तो आज कोई भी पूछ ले जैन धर्म में सबसे छोटी इकाई कौन सी, बोले समय। समय कितना होता है भैया, ये पलक झपकने में असंख्यात समय हो जाते हैं। वैसे 10वें अध्ययन उत्तराधीन सूत्र में भगवान ने बताया समयम गोयम माप हमाए, एक समय का भी प्रमाद न करे। ठीक है, समय से ऊपर होती आवलिका, आवलिका से ऊपर होती उच्छ्वास, सांस लिया, फिर होती निश्वास, फिर होता है प्राण, फिर होता है स्तोक, फिर होता है लव, और फिर आता है मुहूर्त। अपन मुहूर्त से बात करते हैं, बीच में बहुत सारी 5-6 चीजें आ गई, उसकी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है, मैं निकलवाऊंगा आपसे टाइम आने पर। समय से बड़ा होता है आवलिका, 256 आवलिका का एक मिनिमम भाव होता है जीवों का। आवलिका भी आपने सुना होगा। और 1 मिनट में लगभग 1 सेकंड में लगभग 5000 समथिंग है ना आवलिका ही होती है, वो भी मैं कैलकुलेशन आपको बाद में कराऊंगा। अभी हम समझ रहे हैं मुहूर्त। मुहूर्त कितने मिनट का, बोलो 48 मिनट का। भैया मुहूर्त का छोटा टुकड़ा बताओ, कोई छोटा सा बता दो। घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। घड़ी मतलब आपके घर की घड़ी नहीं, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। तो एक घड़ी कितने मिनट की हुई, 24 मिनट की, 48 डिवाइड बाय 2। तो हम कभी भी बात करेंगे कि सामयिक कितने घड़ी की, किसी ने पूछ लिया, सामयिक 2 घड़ी की है। सामयिक 1 मुहूर्त का होता है, सामयिक 2 घड़ी की होती है। ठीक है, अब कौन जल्दी से जल्दी बताएगा, मेरा क्वेश्चन है। एक सुबह से सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, एक पूरे दिन में, दिन रात में कितनी सामयिक आएगी, जल्दी से लिखेंगे। जिनको पहले से पता था वो नहीं लिखेंगे, जिन्होंने अभी कैलकुलेट करके लिखा है वो लिख सकते हैं। एक सुबह से शाम में, सूर्योदय से सूर्योदय तक कितनी सामयिक आती है, जल्दी फुर्ती से जल्दी बताएंगे। ओहो, ललित कुमार जी गूगलिया ने इतनी जल्दी निकाला है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ओहो धमाधम, बस 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 बस। एक दिन में 30 सामयिक करेंगे तब मजा आएगा। 30 सामयिक सूर्योदय, एक दिन सुबह 36, एक दिन सुबह अपन 6 बजे सामयिक पच के करमी बनते सामयम सावधम जोगम पचकामी जाओ नियमम। 30 सामयिक उपरांत बोले पचकामी पूजो स्वामी दूणम तीणम न कर्म कर्म ऐसा, ऐसे कोई पचकान लेता है। आज मैंने अगर 9:10 पे लिया रात को, कल रात को 9:10 पर 24 घंटे में मेरी 30 सामयिक आती है। ठीक है, 30 सामयिक, 30 करने को कोई नहीं कह रहा है। एक सामयिक 29 में तू नाच गा सो पी खा दौड़, एक सामयिक तो करनी है। उतना हम दे सकते 1/30, 29%, 29 संसार को, एक तो सामयिक को दे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक वर्ड आता है जैन धर्म में, अहोरात्रि। अहोरात्रि सुना होगा किसी ने, अहोरात्रि। अहोरात्रि मतलब होता है दिन और रात। अहोरात्रि जैसे ही बोला आप समझ लो 24 आवर्स। नया वर्ड समझा रहा हूं। पौषध भी पचकते हैं तो पौषध में ये पचकते हैं, जाव अहोरतम। कभी भी रात्रि का 4 प्रहर का पौषध लेंगे, नई चीज बता रहा हूं अच्छी तरह से सुनना। कभी भी रात्रि का 4 प्रहर का पौषध लेंगे, मान लो सूर्यास्त 7 बजे होता है, तो आपको पौषध 6:59 तक लेना कंपलसरी है। आप आए, सूर्यास्त हो गया, आप बोलो मेरे को 4 प्रहर का पौषध दे दो, नहीं ले सकते हैं। पौषध के अंदर नियम होता है जाव अहोरतम। पौषध के अंदर दिन का कुछ भाग होना चाहिए और रात्रि भी होनी चाहिए। जब भी हम पौषध लेंगे, दिन का भले आधा मिनट ही हो, लेकिन दिन का आधा मिनट पौषध में होना कंपलसरी है। सूर्यास्त होने के बाद पौषध नहीं ले सकते हैं। 2 करण 3 योग से संवर ले सकते हैं, पौषध जैसा पालन कर सकते हैं, पौषध जैसी आराधना कर सकते हैं, पौषध जैसी निर्जला कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 11वां व्रत आता है, 11वां व्रत में बोला जाता है जाव अहोरतम, मतलब दिन का कुछ भाग और रात्रि पूरी, उसके अंदर जावरतम। तो जाओ, एक अहोरात्रि मतलब हो गया एक दिन। अब कोई बताएगा एक पक्ष, पक्ष नया वर्ड है, आपने सुना भी है काफी बार। पक्ष मतलब किसे कहते हैं, एक पक्ष मतलब कौन बताएगा, एक पक्ष मतलब पक्ष पक्ष पक्ष, ये तो इसका पक्ष ले रहा है, ये मेरा पक्ष ले रहा है। पक्ष मतलब निष्कासा ने लिखा है 15 दिन, बहुत अच्छा जवाब है, 15 डेज। एक पक्ष मतलब 15 दिन, हाँ आपने, मैंने देख लिया। निष्कासा ने लिखा है 15 दिन का एक पक्ष होता। अपन बोलते नहीं आज पक्षी का प्रतिक्रमण करूंगा, पक्ष मतलब पाक्षिक, पक्की पक्ष मतलब पक्ष, पाक्षिक 15 दिन, 15 दिन का प्रतिक्रमण एक साथ किया जाता है तो पक्ष कहते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे तो वर्ष आपको मालूम ही है। फिर अब धीरे धीरे पता है लाख वर्ष आएगा, वो तो नॉर्मल है। फिर आप यहाँ जैन धर्म में आता है करोड़ वर्ष, के बाद आता है पूर्वांग, पूर्व, ऐसे करके बहुत आगे तक संख्या जाती है। भगवान ऋषभ देव की उम्र क्या थी, 84 लाख पूर्व। तो 84 लाख पूर्व कितना होता है, तो 84 लाख को 84 लाख से गुना करे, 84 लाख को 84 लाख से गुना करे तो आएगा 70, 56, 10 मिंडी। हम
70, 56 और 10 टाइम्स 0, मतलब 14 डिजिट की उनकी आयुष्य थी, अपनी 2 डिजिट की भी नहीं है। ठीक है, तो 1 करोड़ पूर्व में इतना होता है, हम थोड़ा समझेंगे। तो 1 लाख पूर्व आया, एक लाख पूर्व आया, तो 14 डिजिट में होता है 1 लाख पूर्व। भगवान की तो 84 लाख पूर्व थी। तो ऋषभ देव भगवान की एज समझना चाहे तो अच्छी तरह से समझना, ऋषभ देव भगवान की एज 21 डिजिट की थी। कितनी? अभी होती है ना, किसी को पूछते सैलरी कितनी डिजिट की है, बोले 7 डिजिट की। थोड़ा धोया, तेरी उम्र कितनी डिजिट की है, बोले 2 डिजिट की भी पूरी नहीं है, 60 ईयर 70 है। अरे मेरे भगवान ऋषभ देव की उम्र कितनी थी? 21 डिजिट की उम्र थी। ये चीजें हम आगे समझेंगे, आगे आगे आएंगे। उसमें 15 तो जीरो लगते हैं, आगे 592704 लगेगा। ये हो गई कैलकुलेशन। तो मुझे ये कैलकुलेशन में बहुत सारी डिटेल भी है, बहुत अच्छी स्पेशल क्लासेस में वो चीजें सिखाई जा सकती है। अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, सारे उम्र के पर लोग हैं, उस हिसाब से चीज सिखा रहा हूँ, तो ध्यान रहे। बच्चे भी है, बड़े भी, उस हिसाब से क्लास बताई जा रही। तो ये मेरी बात हुई कि भाई नौकार से कैसे आई, पौर से कैसे आई, डेढ़ पौर से कैसे आई, उम्र कैसे निकलती है, सामयिक कैसे आई, प्रतिक्रमण। हाँ, प्रतिक्रमण कितनी देर में होना चाहिए, अलग अलग परंपराओं का अलग है। अपन एक दिन आने वाले इसी 10-12 दिन में प्रतिक्रमण पर स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। आगे भी एक भाई साहब ने ली थी, लेकिन थोड़े लोगों को डाउट आए, एकदम डाउट क्लियर करने के लिए प्रतिक्रमण की क्लास भी लेने वाले हैं। प्रतिक्रमण कितनी देर में होना चाहिए, हमने जो चीज सीखी है वो चीज बताई जा रही है। सूर्यास्त से 1.25 घंटे के अंदर प्रतिकोण पूरा हो जाना चाहिए। सूर्यास्त होते ही, सूर्यास्त 6 बजे हो रहा है, 7:15 बजे तक आपका प्रत्याख्यान आ जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है। किसी लोगों का सब प्रश्न आता है कि भैया सामयिक 48 मिनट की ही क्यों होती है, कोई कोई सवाल करते हैं सब, भैया सामयिक 48 मिनट्स की क्यों। तो मैं कहता हूं तू 96 मिनट की कर ले, 2 कर ले, कोई मना तो किया नहीं, किसी ने मना किया नहीं किया। अब उससे कम की क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि मान लो मुझे कोई भी काम करना है, आचार्यों ने बहुत सोच समझ के बनाया है, भगवान ने भी नियम बताया मुहूर्त के, तो सोच समझ के बताया है। प्रतिक्रमण करने में भी मिनिमम 48 मिनट प्रॉपर करने में लगता है। कोई भी प्रवचन सुनने बैठे तो भी 48 मिनट लगेगा, कुछ भी प्रॉपर ध्यान कंसंट्रेशन करने बैठे तो भी 48 मिनट लगते हैं। इसलिए सामयिक मिनिमम 48 मिनट की होती है, वो प्रश्न वापस ना पूछे। कोई भी काम करना है मुझे 48 मिनट तो लगते ही है, तो उस हिसाब से 48 मिनट की एक सामयिक होती है। प्रतिक्रमण लगभग 48 मिनट में प्रॉपर जिनको आता है वो हो सकता है। प्रतिक्रमण को कभी भी लाइट में देख कर नहीं करें। संवर, अगर सामयिक में बता रहा हूं, संवर अगर आता नहीं है, संवर वगैरह लेके कर रहे हैं, उसमें कोई बाधा नहीं समझी जाती है, कर सकते हैं। अब उसके अलावा थोड़े से पचकान के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। नवकार सी पौर सी किया है, तो थोड़ा सा और पचकान के बारे में बात कर लेते हैं, आज क्लियर हो जाएगा। नवकार से सबको क्लियर है, सनराइज से 48 मिनट क्लियर, ठीक है। अब 2-4 जो डाउट है वो बाद में प्रश्न उत्तर क्लास में। पौर से क्लियर, सनराइज से 1 प्रेयर, ऐसा बोल सकते हैं, सनराइज से 1 प्रेयर। सनराइज से 3 घंटे नहीं बोलना, सनराइज से 1 प्रेयर। डेढ़ पौर से सनराइज से डेढ़ प्रेयर, कैलकुलेशन आपको बता दी। अब एकाशना, एकाशना मतलब क्या होता है? एकाशना मतलब देखो दूसरे धर्म में होता है ना, अभी चल रहा है ना नवरात्रि का एकाशना, उनको पूछते भाई साहब क्या किया आप लोगों ने, भी कोई नहीं समझते जैन धर्म, उन्होंने क्या, भैया सिर्फ चाय पिए। अभी क्या खाओगे? फ्रूट खाएंगे। शाम को क्या खाएंगे? सगार की खिचड़ी खा लेंगे, मिर्ची बड़े खा लेंगे सगार के, फिर बैठ के एक टाइम जिम भी लेंगे। अरे एकाशना मतलब क्या होता है? एक टाइम भोजन। अब वो कैलकुलेशन कहां से आई कि खाली अन्न खा सकते, अन्न नहीं खाना, दूसरा खा लेना, दूसरा दबा के खा लेना, वो खा लेना, ये सब कुछ नहीं है। ये आत्मा के लिए नहीं है, ये शरीर के पोषण के लिए हो जाए, संसार के पोषण के लिए हो जाए। अरे जैन धर्म में होता है तो उपवास, एकादश, एक दिन, जो लोग नवरात्रा के 9 दिन अगर नवरात्रा करते हैं उनको बोलो एक दिन जैन धर्म का उपवास करके देखो, 36 घंटे भूखा रहना पड़ता है, मम्मी दादी नानी पापा पापी सब याद आ जाते हैं, वो जैन धर्म का उपवास होता है। मजा आ जाता है, एक दिन उपवास करके देखो, मजा आ जाएगा। तो वो उपवास हमारा होता है। एकाशना भी हमारा क्या होगा, एकाशना में क्लियर समझ लो। एकाशना एक टाइम बैठकर भोजन करना, प्रॉपर एक टाइम बैठकर भोजन करना। पानी उस टाइम बैठ के भी पी सकते हैं, फिर उठने के बाद भी पी सकते हैं। मान लो किसी ने दिन में 12 बजे एकाशना खोला है, तो वो पूरे दिन कुछ नहीं खाएगा, रात्रि में कंपलसरी चौवियार रखेगा, पूरी रात कुछ नहीं खाएगा, अगले दिन सूर्योदय होते ही खा सकता है, लेकिन सूर्योदय से पहले नहीं खा सकता। नवकाशी करे तो अच्छी बात, लेकिन नवकाशी कंपलसरी नहीं है। तो एकाशना मतलब हुआ ये, एक टाइम बैठकर भोजन करना। उठकर पानी पी सकता है, लेकिन कुछ खाने के दूध चाय वगैरह कुछ नहीं खा पी सकता है, लौंग का पानी नहीं पी सकता है, दूसरा पानी सॉफ्ट मिश्री वगैरह कुछ भी पानी नहीं पी सकता है, ये ध्यान रहे। एकाशना मतलब एक टाइम बैठ के भोजन, कोई सगार की चीज, जैन धर्म में कोई सगार वगैरह होता ही नहीं है, कोई अन्न वाला कंसेप्ट है ही नहीं। 4 आहारों का होता है, 4 आहार होते हैं जैन धर्म में। क्या क्या होता है?
असनम, पाणम, खाइमम, साइमम। असनम मतलब असनम मतलब खाना, पाणम मतलब पानी, साइमम दाख 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 वगैरह होती है, साइम खाइमम और साइमम दाख और सौंफ सुपारी, ऐसा करके असनम, पाणम, खाइमम, साइमम, ये चारों प्रकार के आहारों का त्याग होता है। कोई भी चीज एकाशने के अंदर कि मैं एक टाइम बैठकर तीनों आहार पर खाऊंगा और एक पानी खुला रहेगा। अब एक आता है एकल ठाना, शायद आपने नहीं सुना होगा, नया नाम होगा आपके लिए। एकल ठाने में क्या होता है उसकी भी जानकारी आज ले लीजिए। एकल ठाने में होता है एक जगह बैठकर, 12 बजे मैं बैठा हूं, एक जगह बैठूंगा, पूरा खाना खा लूंगा, पूरा पानी पी लूंगा। मतलब जब सूर्योदय हुआ था, सूर्योदय से लेकर 12 बजे तक उसने कुछ भी खाया पिया नहीं, पानी भी नहीं। एकल ठाने में उसने खाना खा लिया, दबा के पानी पी लिया, उठेगा उसके बाद पानी नहीं पिएगा, रात को कंपलसरी 24 रहेगा, सूर्योदय होने के बाद अगले दिन बाद पानी पी सकता है। एकल ठाना मतलब नया पचकान, काफी जनों को नहीं मालूम होता है, वो आपको बता देता हूं एकल ठाना, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है, एकाशने के अंदर हम एकाशना खोलने से पहले पानी पी सकते हैं क्या? ऑब्वियसली पी सकते हैं। अगर आपने पचकान ले लिया है तो भी पी सकते हैं, पचकान नहीं लिया है तो भी पी सकते हैं, उसमें हमने कोई खाया नहीं है, नहीं खाया तब तक आप पचकान ले सकते हैं। एक डाउट ये आता है कि मान लो एकाशने का पचकान लिया ही नहीं है, अब बैठ गए, बैठकर चेप लिया, खा के दबा के खा लिया, अब लगता है अब कुछ नहीं खाएंगे, अब एकाशना कर सकते हैं क्या? तो अब आप एकाशना नहीं कर सकते हैं। अब आप एक एकाशना जैसा काम कर सकते हैं, उठने से पहले ये बोल दो, कल सूर्योदय उपरांत मेरे तीव्यार का पचकान। नई चीज सिखा रहा हूं। मान लो आप भूल गए, एकाशना का पचकान लेके बैठ गए, खाने से पहले याद आ गया तो आप एकाशना पचक सकते हो। खा लिया, चेप कर याद आया, अब एकाशना नहीं कर सकते, अब आप ये लिख सकते तीव्यार, सेम वही चलेगा, लाभ भी लगभग वो हो जाएगा, लेकिन उसका नाम एकाशना नहीं रहेगा। कल सूर्योदय उपरांत तीव्यार का पचकान, तीनों आहारों का त्याग, पानी आप पी सकते हैं। एक नई चीज हो गई आपके लिए। एक चीज होता है आपके लिए, एक चीज होती है चौवियार उपवास। आपको मालूम ही होगा, आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक कोई भी पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, चौवियार उपवास। तीवियार उपवास के अंदर क्या होता है, पानी पी सकते हैं। कौन सा पानी? गर्म पानी भी पी सकते हैं, धोवन पानी भी पी सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 20 प्रकार के पानी बताए वो नहीं पी सकते हैं, उनमें वो उपवास में नहीं चलते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। लौंग वगैरह का पानी वगैरह ये सब नहीं चलते हैं। उपवास के अंदर केवल 2 प्रकार का पानी चलता है, चूना के चूने का भी चलता है, चूने का, धोवन और गर्म पानी चलता है, ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात लिखी है, अगर हमने एकादशी के दिन कच्चा पानी पी लिया पहले, तो एकादशी कर सकते हैं क्या? ये कोई कहने की बात ही नहीं है। ये कोई ऐसे टाबर तो हो नहीं आप लोग के, 2 साल के टाबर हो, आपको ये चीज बताऊं, ये कोई बताने की बात। आपने दातन कर लिया सुबह सुबह तो भी नहीं कर सकते हो, हैं? आप तो मोटे मोटे हो, मैं छोटा सा मैं हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज आती है, नीवी और आइम्बिल। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, आज कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। नीवी क्या होता है और आइम्बिल क्या होता है? अलग अलग परंपराओं ने अपने अपने हिसाब से इसको थोड़ा मोड़ा है, लेकिन हमको तो भगवान ने जो बताया वो बात बतानी है। नीवी मतलब क्या होता है, आइम्बिल मतलब क्या होता है? नीवी मतलब होता है विगे का त्याग। विगे मैंने आपको पहले सिखाए हैं, फिर से सिखा रहा हूं, दूध, दही, घी, तेल और मीठा। नीवी के अंदर पांचों विगे का त्याग होता है, नमक खुला होता है। वापस सुनना, नीवी के अंदर पांचों, में कुछ गलत बताऊं तो बता देना, नीवी के अंदर पांचों विगे का त्याग होता है, दूध, दही, घी, तेल और मीठा। इसका मतलब क्या हुआ, मैं दूध नहीं खा सकता, दूध की कोई आइटम नहीं, चाय वाय कुछ नहीं। घी नहीं खा सकता, घी चौपड़ी हुई रोटी वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। दिवस चरिम भी बताएंगे, अस्मिता बहन बताएंगे, सब बताऊंगा, ठीक है। दूध दही हो गया, घी, तेल, तेल की बनी हुई कोई चीज नहीं, दाल बनेगी तो दाल वो ऐसी चमकी जाएगी। हाँ, उस दाल के अंदर में मिर्ची डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, लेकिन तेल घी नहीं डाल सकते, ध्यान रहे, ठीक है। ओके। अथाना वगैरह की भी जो मिर्ची होती है जिसके अंदर तेल नहीं हो, खिचिया पापड़ भी ऐसा कुछ जिसके अंदर तेल वगैरह ना हो, घी ना हो, ऐसी चीज नीवी के अंदर उपयोग की जा सकती है। पांचों विगे नहीं होने चाहिए, सिंपल बात। आयम्बिल के अंदर क्या होता है, पांचों विगे के साथ मसाला भी नहीं होना चाहिए, नमक नहीं, मिर्ची नहीं, हल्दी नहीं, धनिया नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं। तो नीवी आगम के अंदर अंतकड़ सूत्र में आप पढ़ेंगे, तब आगम के अंदर भी आया है। सबसे पहले तो आहार लेते हैं, क्या कहते हैं, विगे सहित, फिर लेते धार विगे का, फिर विगे भी छोड़ देते हैं, और फिर आइम्बिल का लेते हैं। 4 परिपाटी करते हैं जो भी महापुरुषों ने करी। वो 4 परिपाटी में क्या होता है, पहले विगे सहित, फिर विगे को छोड़ते हैं, धार विगे लेते हैं, सॉरी धार विगे लेते हैं, उसके बाद धार विगे भी छोड़ देते हैं, नीवी करते हैं, और एंड के अंदर आइम्बिल करते हैं, ठीक है। तो हाँ, डन। तो ये बात हो गई, हम क्या बात चल रही थी, हाँ क्या बात चल रही थी,
आयम बिल की, आयम बिल नहीं भी समझ में आ गया। अब कहीं कहीं परंपराओं में आयम बिल में नमक भी चालू कर दिया है, लेकिन भगवान की आज्ञा के अनुसार वो सही नहीं है। अब उनकी मजबूरी है, कर रहे हैं, एंजॉय जो कर रहे हैं वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी कोई निंदा नहीं करनी, अनुमोदना नहीं करनी। अपन को जो कर रहा है वो ठीक है, कोई वो नहीं है, कोई केस में कोई पाप का काम तो कर नहीं रहे, लेकिन ठीक है। कुछ कुछ लोग नमक ले लेते हैं, लेकिन ओके, ठीक है। हाँ देखो, इसमें ये चीज समझने की मैं आयम्बिल और निवी क्यों कर रहा हूं। मैं आयम्बिल और निवी मेरी आत्मा की निर्जरा के लिए कर रहा हूं। उसके अंदर 50-50 आइटम, 70-70 आइटम, 100-100 आइटम बनाना वो अनुमोदनीय नहीं होता है। बहुत कम 4-5 आइटम में भी पेट भरा जा सकता है। कोशिश करके ऐसी कोशिश करें, वरना हमारी जहाँ निर्जरा होनी है वहां कर्म बंधन हो सकता है। आगमों के अंदर आता है, जहाँ निर्जरा के स्थान होते हैं वहां जीव कर्म बंद कर लेता है, जहाँ कर्म बंद का स्थान होता है वहां जीव निर्जरा कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है। तो आयम्बिल हो गया, तिव्या। हाँ, एक पचकान आता है दिवसचरिम। दिवसचरिम सुना भी होगा आपने, आपको शायद नॉलेज ना हो। दिवसचरिम के बारे में आज अपन बात करते हैं। दिवसचरिम मतलब क्या होता है? सनसेट होने वाला होता है, सनसेट से पहले, अच्छी तरह से सुनना, सनसेट होने से पहले। देखो, एक तो होता है नवकारसी, सनराइज के बाद। सनराइज के बाद 48 मिनट तक मैंने, अरे हमारा धर्म ही अलग है। खाने पीने में धर्म नहीं होता है, छोड़ने में धर्म होता है। नाचने गाने में धर्म नहीं होता है, शांत बैठने में धर्म होता है। लाइट लगाने में, दिए जलाने में धर्म नहीं होता है, अंधेरे में धर्म होता है। वही चीज आज तक धर्म है, वही हमारे पूर्वजों ने किया है, वही हमारे भगवान करते थे। भगवान के समय में 9 मल्ली 9 लच्छी 18 देश के राजा भी भगवान की सेवा में बैठे थे। वो कोई गीत नहीं गा रहे थे, वो कोई दिवाली एंजॉय नहीं कर रहे थे, वो भगवान की सेवा में पौषध कर रहे हैं। आने वाली दिवाली पे स्पेशल क्या करना है, आने वाली दिवाली पे स्पेशल क्या करना है, आगे की आने वाली क्लासेस में बताया जाएगा। दशहरे का पर्व गया है, वो चीज को भी हमको समझना है कि हम किसकी निंदा करके, किसको जलाकर, दशहरे को जलाने की कोई अनुमोदना करें। जल रहा है, जलते हुए नीचे त्रस काय जीव भी चल रहे हैं, अग्निकाय के जीव भी चल रहे हैं, उनकी अनुमोदना करने से मेरे कर्म बनते हैं। हमारे यहाँ तो देखो, हमारे यहाँ तो मारने वाले को भी माफ कर दिया जाता है। तो फिर मान लो किसी ने कुछ किया, उसकी इतने सालों तक निंदा करना। कल एक मैंने छोटा सा वीडियो देखा था जेठालाल का, वो आपको शेयर करता हूँ। जैसे मान लो कोई है ना, इस क्लास में कोई क्लास में बदमाशी करता है, वो भिड़े को पूछता है कि मान लो तेरी क्लास में कोई बदमाशी करता है या मतलब होमवर्क नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट देगा? बोले हाँ दूंगा। क्या पनिशमेंट देगा? तो बोले 10 बार होमवर्क लिखने को दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो पनिशमेंट आज दे दिया, तो बोलेगा कल वापस देगा क्या? नहीं, कल क्यों दूंगा, कल तो नहीं दूंगा। वैसे रावण ने मान लो कोई गलती की होगी, उसकी सजा राम जी लक्ष्मण जी दे चुके हैं, वो अपनी सजा नरक में भुगत रहे हैं, आने वाली 24 में तीर्थंकर बनने वाले हैं। इन चीजों को समझकर उन्हीं जीव की बार बार निंदा करना, बार बार आग लगाना, बार बार इन कर्मों को बांधने से बहुत कर्म बनते हैं। इन चीजों को धर्म जैसे जैसे मैं अनोखी क्लासेस में समझूंगा, जीवन की जिन्हें क्लासेस, तो मुझे समझ में आएगा। अपन वापस बैक टू प्लेटफॉर्म में जाते हैं। नवकारसी मतलब होता है सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक नहीं खाना। ऐसा भी तो कोई पचकान होगा जो सनसेट से पहले मेरे को खाना पीना छुड़ा दे। मेरे को तो बस दिन भर खाता ही तो रहता हूं मैं। सुबह उठती हूँ तो मैं चढ़ती हूँ, दिन में भी चढ़ती हूँ, दोपहर में भी चढ़ती हूँ, रात में भी चढ़ती हूँ। कोई बकरी तो हूं नहीं मैं। मेरा धर्म मुझे बकरी से इंसान बनाना सिखाता है। जो बकरी होती है, जो जानवर होते हैं, वो दिन भर चढ़ते रहते हैं, उनको कहीं भी ले जाओ चढ़ते रहेंगे। मेरा धर्म तो मुझे छोड़ना सिखाता है। वही छोड़ने के लक्षण मेरे अंदर हैं, मैं भी छोड़ना चाहता हूं। मुझे ऐसा पचकान बताओ जो सनसेट से पहले पहले छुड़ा देवे। तो दिवसचर्या का पचकान होता है जो मिनिमम 48 मिनट का भी हो सकता है, कि आपने सनसेट से 48 मिनट पहले खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन 24 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है। सनसेट से अगर 5 मिनट पहले भी अगर आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आप दिवसचर्या का पचकान ले सकते हैं। दिवसचर्या का पचकान 10 बंदे पड़ेंगे पर्णवोस्वामी, लगभग 48 मिनट का बेस्ट रहता है, लेकिन कम का करे तो अभी कोई बाधा जैसी नहीं समझी जाती है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, नेवी हो गया। अब इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लेनी है, जो मैं देखता हूं, अगर हुआ तो मैं ले लेता हूं। पचकाणों के आगार, या तो ये अलग से पूरी क्लास में लेना पड़ेगा, मुझे अभी नहीं ले पाऊंगा। पचकाण के अंदर क्या क्या आगार होते हैं पता ही नहीं चलता है। अब मान लो आपके नौकारसी थी, नौकारसी आई नहीं और आपने गट 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 ब्रश कर लिया, रातन कर लिया। अब जो पचकाण में आगार होता है, अन्यथा भोगणम से हुआ, क्या अतिक्रम होता है, क्या व्यतिक्रम होता है, क्या अतिचार होता है, क्या अनाचार होता है, पचकाण कैसे टूटता है। पचकाण ऐसे नहीं टूटता है, पचकाण एक क्रमबद्ध तरीके से टूटता है। शायद परसों इस पे क्लास ले ले, पचकाणों के आगार और पचकाण कैसे टूटते हैं, कोशिश करूंगा उस दिन अपन बात करेंगे, पचकाणों के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास हमारी हुई, और भी कोई बातें छुट्टी होगी परसों की क्लास में लेंगे। पचकाण के अंदर क्या आगार रहते हैं, आपके प्रश्न उत्तर अभी आप पूछ सकते हैं। 5 से 7 या 10 मिनट है, जो भी प्रश्न पूछना चाहे
प्रश्न फटाफट बिना जय जिनेंद्र बोले, बिना भूमिका बांधे। जय, हाँ पहले मैं सूचना दे देता हूँ। सूचना ये है, देखो किताब आ चुकी है, किताब आपकी स्क्रीन पे है, आपको दिख रही होगी, कोरोना सत्य का संशोधन। बहुत प्यारी किताब है, मैंने स्टेटस में भी लगाया है, कोई देखना चाहे तो देखे। देखो, ना कभी डरेंगे ना कभी डराएंगे, ना कोरोना का टीका लगवाएंगे, जो टीके की बाढ़ जो रहे हैं वो बेवकूफ है। गांधी जी का कभी एक बार खोल के देखना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ गांधी जी ने क्या बोला था। गांधी जी जो आपके जेब में है, जिनको आप दिन भर मानते हो, टीकाकरण एक बर्बर प्रथा है, ये हमारे समय के सभी भ्रमों में सबसे घातक है टीका लगाना। गाइड टू हेल्थ पुस्तक में 1906 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में बताया था। दक्षिण अफ्रीका में बात छपी है, वो यहाँ पे आई है, दूसरे तो कोई लाए नहीं, क्योंकि यहाँ तो टीका चलाना है, पोलियो की दवा पिलानी है। 2 अक्टूबर 2020 विश्व अहिंसा दिवस नहीं, विश्व भय मुक्ति दिवस। मैंने आपको पहले भी बताया है। देखो, हम ये नहीं बता रहे कि कोरोना नहीं है, हम ये बताना चाह रहे कोरोना इतना घातक नहीं है, डरने की बात नहीं है, इतनी सी बात है। शॉर्ट में बात समझे, शॉर्ट, बहुत डरने जैसा कुछ नहीं है। हर साल नए नए फ्लू आते हैं, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, ये बहुत बड़ा कोई वायरस आ गया, ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो लाशों के ढेर लग जाते, आपको पहले भी मैं समझा चुका हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग मरे हैं, 1 लाख, लगभग 1-1.25 लाख लोग मरे हैं भारत में, उसमें से 60% तो वैसे लोग थे, 60 जिनको पहले से बीमारियां थी। बाकी के लोग वैसे मर गए, उनको हैवी मेडिसिन देने की वजह से। नेचुरल कॉज से जो डेथ हुई है बहुत कम हुई है, उनको देखकर ये कोई बहुत बड़ी महामारी है ऐसा सिद्ध नहीं होता है भी नहीं। मैंने स्टेटस लगाया है, मेरा नंबर सेव है, आपके मेरे मोबाइल में आपका सेव है, तो आप देख सकते हैं। चीज को समझे, डरे नहीं, किताब मंगा के किताब जरूर पढ़े, ठीक है। किताब मंगाने के लिए आप फोन उठाइए, नंबर लिख रहा हूँ। कोई भी तरह का उपकरण सामान वगैरह मंगाना हो, आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, जस्ट लिसन द लाइव एग्जांपल। हम लोग 2 महीने के लिए जोधपुर गए हुए थे लॉकडाउन में, अभी बाद में क्लासेस खत्म होने के बाद, और 1 महीना मेरे को आए हुए हो गए, शाविका जी तो कल परसों आए। हमारे घर में जितना भी खाने का सामान था, सब में पारे की गोलियां डाली हुई थी। एक काली कैर के अंदर, जो कैर होते ना, कैर, कैर के अंदर गलती से पारे की गोली डाली नहीं। आप बिलीव करेंगे, एक भी जीव में, एक भी सामान में जीव नहीं पड़ा, और कैर के अंदर सैकड़ों जीव हो गए, कम से कम 1000 त्रस्त जीव, 1000 भी कम बोल रहा हूं मैं, मेरे को डब्बे के साथ उसको पलटना पड़ा, इतने जीव हो गए। हमारे घरों के अंदर जितने भी जो सामान है, हमारे घरों के अंदर पारे की गोली डाल के रखे, जीवों की यातना होगी, हम लेंगे तो जीव उत्पन्न भी नहीं होंगे। ये पारे की गोली कहां से मंगाए? जेएसएस टीम बनाती है, जेएसएस टीम से मंगाए। जेएसएस टीम और क्या रखती है? सभी संप्रदायों की कोई भी किताब, स्थानकवासी, मंदिर मार्ग, सामायिक, प्रतिम, जो भी किताब चाहिए, फोन उठाइए, फोन लगाइए, मैं यहाँ पे आपको नंबर दे रहा हूँ, आप कोई भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आपको उपकरण चाहिए, दुपट्टी चाहिए, चोलपट चाहिए, आसन चाहिए, बच्चों की मुपत्ती आ गई है, बच्चों की चोलपटा, बच्चों की मुपत्ती, बहुत मेहनत कर रही है टीम, 10 जनों की टीम है। भावना है कि घर घर में संस्कृति पहुंचे, घर घर में यतना पहुंचे। फिर से बता रहा हूं, मेरा लक्ष्य घर घर में पहुंचे यतना, घर घर में हो यतना। 10 जनों की टीम काम करती है पीछे, तो सोचो कितना सारा एक मैनेजमेंट होगा, कितनी कॉस्ट इंकर हो रही होगी, लेकिन कॉस्ट की भावना है ही नहीं। जब तक चलेगा चल जाएंगे। जो सैनिक जाते हैं युद्ध में, वो जब तक लड़ता है, मर जाएगा तो मर जाएगा, तो जब तक बैलेंस चलता है चल रहे हैं। भावना एक ही है, उस बैलेंस तक, आपके घर तक सामान पहुंचे, यतना का सामान पहुंचे, यतना का सामान ऑर्डर करना चाहे, उपकरण ऑर्डर करना चाहे। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी पैकिंग में मिस्टेक हुई होगी, लेकिन अभी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, काफी चीजें इंप्रूव हुई है। आपको मैं नंबर दे रहा हूं, आप इस नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। निकिता नाम है, ठीक है, आप नंबर ऑर्डर कर सकते हैं, मुंबई के हैं निकिता, ठीक है। और प्रियंका, आपका भी नंबर मुझे दो, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। एक चीज है, अब मेरा नंबर किसी को चाहिए तो नंबर ले लो, जेएसएस से जुड़ना है तो वो भी नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद प्रश्नोत्तर चलाएंगे। पहले अच्छी तरह से सूचना सुन लो, एक एक दिन छोड़ के क्लास होती है, हफ्ते में 3 क्लास तो कम से होगी, लेकिन क्लास छोड़ना ना भूले। क्लास मिस करेंगे तो मेरे हाथ में कुछ नहीं, फिर रिकॉर्डिंग मांगते फिरेंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी है नहीं। हमने कोशिश किया है कि यूट्यूब पर लिंक करने की कोशिश करी है, शायद लिंक हो गया हो, आज लाइव चल रहा हो तो भी नहीं पता, तो शायद यूट्यूब पे आगे पीछे आप वीडियो देख सकते हैं। काफी लोगों की कोशिश के बाद मैंने वो सोचा और मैंने वो किया है। ये मेरा नंबर भी मैंने दे दिया। आप लोग जेएसएस टीम से जुड़ना चाहें तो मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के लिए भी मैं नंबर दे रहा हूँ, वो नंबर से भी जुड़े। 2 मिनट आप ले लो सूचना, उसके बाद अपन आगे का काम करेंगे। ये आ गया लिंक,
अब लास्ट है आपको जेएसएस से जुड़ने के लिए जेएसएस का नंबर सब लोग मोबाइल में देखो, जेएसएस की तरफ से आपको कोई भी फोन आता है उनका मोबाइल नंबर सेव करें ताकि आगे ब्रॉडकास्ट वगैरह भी करेंगे तो आपके मोबाइल में मैसेज टाइम पे मिले। ये है जेएसएस का नंबर, ये नंबर को सेव करके रखे, ठीक है। डन, मैंने सारी चीजें आपको दे दी है। नए लोग जुड़े, ठीक है, आगे से आगे लोगों को जोड़े। अभी भी जो एक्टिव मेंबर नहीं बने, एक्टिव मेंबर कैसे बन सकते हैं, आप लोग अगर 11 सदस्यों को जेएसएस में बताकर जोड़ते हैं तो आप एक्टिव मेंबर बन सकते हैं। अभी भी मैंने उस दिन एक ऑफर बताया था, सादर भी बहनों के लिए ऑफर है। जो बहनें दिन में फ्री रहती है 2-3 घंटे फोन लगा सकती है फ्री में, मैं किसी से कॉल लगवाता नहीं हूँ। हाँ, क्रीम मेंबर में जुड़े तो आपको काम अलग से मिलेगा। कॉल लगाना चाहे तो एक कॉल के नॉमिनल सबको हमको जो देते हैं, आप कॉल लगाए, कॉल लगा के लोगों को देखो पाप के लिए कितने कॉल लगाते हैं। मैं चाहता हूँ इतना के लिए कॉल लगाए। जो भी कॉल लगाना चाहे वो निकिता से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्रीम मेंबर में जेएसएस के लिए काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो प्रेक्षा से संपर्क करें, क्रीम मेंबर में जुड़े। अभी हमने जोन वाइज सिस्टम कर दिया है, पूरे भारत को 6 जोन में डिवाइड किया है। 6 जोन में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ और अन्य भारत किया है। हर एक के हेड बनाए हैं, उन हेड्स के आपके ग्रुप में कॉन्टेक्ट्स आए हैं। आप उन हेड से कांटेक्ट करें, कोई भी समस्या हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। मेरे से करने की बजाय उनसे करेंगे तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा, करेगा। तो हाँ, अब कुछ लोग पूछ रहे सागरोपम, पलियोपम ये क्या होता है। ये थोड़ी बड़ी क्लासेस की बातें हैं। अभी हम नर्सरी केजी में हैं, आपको मैं पहली दूजी में ले जाऊंगा, फिर वहां ले जाकर बचीड़ बचीड़ बताऊंगा। चिंता ना करें, सागरोपम पलियोपम में बहुत सारी बातें सीखनी है। आप बस बरोबर साथ बनाए रखें। हफ्ते में 3 क्लासेस 4 क्लासेस भी बहुत होती है। मंडल जो आता है ना, हफ्ते में महीने में एक बार होता है, हफ्ते में एक बार होता है, उसमें भी लोग यहाँ दोरी दोरी पहुंचती है। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, हफ्ते की 3 या 4 क्लासेस तो रहेगी, नए नए विषय रहेंगे। अगला क्लास मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, लगभग परसों होगी। आप ग्रुप में एक्टिव रहें। ग्रुप में 5 बजे मैसेज डाला हूं, अभी देखो 300 लोग आ गए। 300 से ज्यादा अपन को चाहिए ही नहीं। प्रेरणा जरूर करें, रोज 2 लोगों को नए बताएं कि भाई क्लास हो रही है, मिस ना करें। ऐसी जानकारी हर जगह मिलती नहीं है। आपको इतनी बेसिक भाषा में बता रहा हूं, तो आपको क्या करना है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, परसों है पचकाणों में आगार, और थोड़ी और पचकाणों के बारे में डिटेल बात करेंगे। विषय पूरा हो गया तो कुछ और भी ले सकते हैं। एक उपवास के ऊपर पौरसी करते हैं तो क्या लाभ होता है, कैसे कर्म करते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी अपन प्रश्नोत्तर ले रहे हैं, 10 मिनट प्रश्नोत्तर चलेंगे। श्वेता जी मारू पूछेंगे, फिर दर्शन जैन रेडी रहे, कविता छाजेड़ रेडी रहे, फुर्ती से। हाँ जी। दिवसचर्या जब अपन करते हैं तो उसमें चौविहार करना कंपलसरी होता है क्या? हाँ जी, ओके। दिवसचर्या मतलब चौविहारी पचका जाता है। ठीक है, आप म्यूट कर दें, अपना आप म्यूट कर दें। एक बहन नीचे प्रश्न पूछ रही हो, बता दूं कि हम एकाशना करने बैठे हैं तो कितनी देर बैठ सकते हैं। देखो, भैंस बैठती है वो तो 1-2 घंटे बैठ सकती है, हम तो इंसान है, 15-20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट कितना खाओगे। लेकिन 48 मिनट से पहले आपका एकाशना हो जाना चाहिए। यूं नहीं आपने एकाशना खोला, वहीं सो गए, वहीं उठ के फिर खा लिए, फिर सो गए, फिर उठ के चाय पी ली, ऐसा तो कोई करता नहीं है। 48 मिनट से ज्यादा एकाशने का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट श्रीपाल जी पारक बोलेंगे। और कौन था, कविता छाजेड़ रेडी रहना। श्रीपाल पारक बोलो सा, पारक साहब आपका अनम्यूट उधर से ही है। कविता छाजेड़ पूछेंगी तब तक। हाँ भैया, मैं ये पूछ रही थी कि एकासना ब्यासना ये उपवासों में अपन चूने का पानी, लौंग का पानी पी सकते हैं क्या? देखो बहन, लौंग का तो नहीं पी सकते, चूने का पी सकते हैं। लेकिन चूने का मैंने वही बताया आपको, चूने का पानी तभी अचित होता है जब जीभ पर मेरे को थोड़ा सा चढ़ लगता है। एकदम इतना सा चूना डाल दिया उससे पानी पूरा अचित हो, ऐसी संभावना नहीं लगती है। जिन लोगों को गुदोन पानी नहीं भाता है वो लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनी आत्मा की साक्षी से डालना है। उस पानी का अगर वर्ण गंध रस चेंज हुआ है तो आपकी आत्मा तिरेगी, वरना डूबेगी उसी पानी में। बोलो सा आगे। तो कुल मिला के आप है ना पी सकते हैं, लेकिन वर्ण गंध रस फर्स्ट चेंज होना चाहिए। कोशिश करके राख का पानी पिए तो उचित है। राख नहीं है तो जैसे टीम से मंगाइए। घर बैठे आपको राख भेजी जा रही है, ठीक है। बोलो सर। श्रीपाल जी आपके यहाँ से म्यूट है, आप ही अनम्यूट कीजिए। देखो आपके यहाँ एक बटन आया होगा, क्लिक कीजिए। हाँ, आप बोलो, आप बोलो। हाँ जय साहब, वो नवकाशी आप 48 मिनट सूर्योदय तो बोलिया ना। हाँ हाँ, वो रात्र लेवनु जरूरी है या कहीं भी बीच रात में भी ये ले कॉमन सकते? डाउट आता है, किसी किसी अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग मानना रहता है। लेकिन कॉमन सेंस बताया जाता है कि सनराइज से 48 मिनट तक का पचकान है। रात को मान लो आपने नहीं भी लिया है, रात को आपने 12 बजे 1 बजे पानी भी पिया है, फिर भी मेरे हिसाब से तो आप ले सकते हैं। फिर आपकी परंपरा आप पालें तो कोई मना नहीं है, किसी की परंपरा छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ।
लेकिन रात को कभी रात्रि भोजन भी किया है, फिर भी आप सुबह नवकारसी ले सकते हैं, क्योंकि नवकारसी का पचकान सूर्य उगए सूर्य है, सूर्योदय उदय से 48 मिनट तक होता है। फिर भी अलग अलग परंपराओं की अलग अलग परंपरा है, आप अपनी परंपरा पाले, कोई मना नहीं है। मैं भगवान महावीर की परंपरा बराबर। नवकाशी के बाद, नवकाशी उपरांत, नवकाशी आने के बाद नवकाशी उपरांत पचक सकते हैं ये भी क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बताना भूल गया, आपको बता रहा हूँ। मान लो आप सो रहे थे, 7:15 नवकारसी आती है, आप 7:30 उठे, अभी भी आप नवकारसी ले सकते हैं। आपको बोलना क्या है, नवकारसी उपरांत का पचकान। अपने बच्चों को भी ऐसे कराएं, आप भी ऐसे करें। संस्कार गहरे पड़ते हैं, 1 मिनट रुके फिर पाल ले, आधा मिनट रुके फिर भी पाल ले, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। जय श्री रात में नवकारसी नहीं होती है बहन रेणु बहन, रात में नवकारसी नहीं होती है, नवकारसी तो सुबह ही होगी। हाँ, रात में पचकान लेना 100% कंपल्सरी नहीं होता है कि भाई रात को ही लिया हो, ऐसा जरूरी मैं नहीं समझता हूँ। बाकी अलग अलग, मैंने कहा ना, आपकी परंपरा है तो आप अपनी परंपरा को प्रायोरिटी रखें, कोई बाधा वाली बात नहीं है। हाँ, BL जैन बोलेंगे साहब, BL जैन। दीपिका पगारिया रेडी रहे, फटाफट। श्रीपाल जी आप अपना म्यूट कर दीजिए। हेलो, BL जैन का लीजिए भाई। हाँ, BL जैन साहब बोलो साहब। जय जिनेंद्र साहब, मैं बियासना में रात को पानी पी सकते हैं क्या? ऐसा कुछ आगाह रख सकते हैं क्या? क्या ऑफिस? नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। उसमें पचकान आप ऐसा ले लें, 2 टाइम भोजन करने के उपरांत का पचकान, फिर आप बेयासना एकासना नहीं पचक सकते हैं। सेम वही बात हो गई, लेकिन आपकी मजबूरी है, इसलिए आप ऐसा ले सकते हैं कि मेरे 2 टाइम भोजन करने उपरांत का त्याग, मेरे 1 टाइम भोजन करने के उपरांत का त्याग, लेकिन प्रॉपर बेयासना एकासना में रात्रि भोजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, रात्रि पानी नहीं पी सकते, तो ही है। हाँ, दीपिका पगारिया बोलेंगे। भैया, जैसे ये प्रहर का कैलकुलेशन है ना, वैसे ही पक्की के लिए डेज का कैलकुलेशन कैसे करें? कभी मतलब एक में 1 दिन पहले 1 दिन पीछे, वो कंफ्यूजन होता है कि किस दिन बराबर हम लोग को वो पक्की है, हम लोग को उस दिन उपवास करना रहता है, तो 1 दिन पहले आता है, एक कैलेंडर में 1 दिन पीछे। हाँ, वो स्पेशल क्लासेस में सिखाएंगे, वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सिखाएंगे, स्पेशल क्लास में सिखाएंगे वो बहन, स्पेशल क्लास में सिखाएंगे। निष्का शाह बोलो, निष्का शाह के यहाँ से बोलो। 15 डेज का जो, हाँ दीपिका जी, वो स्पेशल क्लासेस में सिखाऊंगा। जय जिनेंद्र भैया, बोलो ये आपने जो दिवस बताया, ये रात का 24 ही है पूरा? हाँ, ऑब्वियसली हाँ। तो ये सूर्य उदय के बाद अपन खा पी सकते हैं? हाँ, मतलब दिवस चरिम लिया है, इसका मतलब 24 ही पचका है। कब से पचका है? तो भाई सूर्यास्त होने से 10 मिनट पहले से पचका है, ऐसा है। और एक और प्रश्न पूछना चाहती हूँ, नवकारसी के पचकान अपन आजीवन या महीने भर या साल भर के एक साथ ले सकते हैं? ले सकते हैं, मैंने लिए हैं, लाइफ टाइम के हैं नवकारसी। तो साधु संत से एक बार पहले पूछा था, तो वो तो बोलते कोई भी पचकान जब लंबे चलते हैं, कंटिन्यूएशन में चलते हैं, मतलब लंबे, तो वो आप एक साथ ले सकते हो। लेकिन जब ब्रेक हो रहा है, आप सारे टाइम तो 24 नहीं रख रहे हो, आप दिन को खा भी रहे हो, तो उसके वापस से रोज के रोज पचकान लेने पड़ते हैं। ऐसा सही बात नहीं है, सही बात नहीं है, सही बात है, आप ले सकते हैं। मैंने लिए लाइफ टाइम, मेरे नवकारसी के पचकान है। लक्ष्य जैन, अपन अम्बिल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा सकते हैं? फ्रूट्स नहीं खा सकते भाई, नहीं खा सकते। एकाशने में भी नहीं खाना चाहिए, सचित नहीं खा सकते एकाशने में। बाकी चलो जैसा भी हो, एक वो भी, हाँ परसों बात करेंगे अपन इस बारे में, थोड़ी और परसों बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी और पचकानों की बहुत सारी बातें होती है। हाँ बोलो लीला छल्लानी, लीना छल्लानी KGF बोलो साहब। 5 मिनट और है, 5 मिनट। हाँ मैम, आपकी आवाज दूर से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है आवाज। हाँ, तो अभी हम रात को पोषण नहीं करके सुबह 4 पैर का पोषण करते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो अभी दिन के ऐसे अभी 3 बजे मैंने पोषण ले लिया, तो ऐसे 6 घंटे का पोषण ले सकते हैं ना? 6 पैर का नहीं ले सकते बहन, नहीं ले सकते। औषध में दिन रात्रि का भाग होना चाहिए, नहीं ले सकते ऐसे। औषध बहुत ऊंची चीज होती है, नॉर्मल चीज नहीं होती है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग घर में औषध नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं परटने की वजह से, उनके लिए परटने का इलाज निकाला जा रहा है। मैंने क्या चीज में पटा जाए, केमिकल पत्थर आता है, वो पत्थर भी मंगाया है, ट्रे भी मंगाई है, सैंपल भी चल रहा है, प्रैक्टिकल वे चल रहा है। एक बार सक्सेस हो जाएगा तो आप लोग अपने घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ट्रे विथ दैट कार्बन पत्थर, ठीक है।
अनीता बांटिया बोलेंगे फुर्ती से। एक दिन पहले करना जरूरी होता है क्या? क्या जरूरी होता है क्या? क्या जरूरी उपवास करने के एक दिन पहले। हाँ, चौवियार। उपवास के पहले एक दिन चौवियार करना जरूरी होता है क्या? नहीं बहन, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आप कुछ एक दिन पहले। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। उपवास के पचकाण में ऐसा नहीं आता है कुछ भी। ओके। फिर भी अगर किसी की परंपरा बोलती है, आपको परंपरा माननी है, तो कोई मनाही नहीं की जा रही है, ठीक है। सब पर अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से बताते हैं। कई एक बहन का प्रश्न भी आया, कई कच्ची नौकारसी, पक्की नौकारसी, कच्ची पोरसी, ऐसा भी बोलते हैं। जिनकी परंपरा जो सिखाए वो सीख सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे जो मैंने सीखा है, जो भगवान की परंपरा मैंने समझी है, वो बताई जा रही है, ठीक है। और मेरे गुरु श्रमण भगवान महावीर स्वामी हैं, मेरे भगवान भी श्रमण महावीर स्वामी हैं, और मेरा धर्म भी श्रमण भगवान महावीर स्वामी है, तो वो ध्यान रहे, ठीक है। उमेश जी बोलेंगे। सर मैं संयम जैन बोल रहा हूँ। बोलो सर, हम जैसे राख है, राख की बजाय पानी में लौंग डाल सकते हैं, उससे पानी का पीएच बढ़ता है? पीएच नहीं बढ़ता, पीएच तो उसी से बढ़ता है, जितना राख से बढ़ता है उतना है ना, उससे नहीं बढ़ता है। अब एक बार चेक नहीं किया मैंने लौंग का, लेकिन राख का तो फुल बढ़ता है। राख का तो 8.5 हो जाता है, 8.47 तक होता है। लौंग के पानी के फायदे होते हैं? कंपैरेटिव कम ही होंगे। जितना जो राख फायदा करता है ना, वो फायदा क्या कहते हैं दूसरी चीज नहीं कर सकती है। राख बहुत फायदा करती है। इफ एनीवन टेक्स प्रॉपरली, तो बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और बहुत अच्छा रहता है। आप एक बार प्रॉपर ऑर्डर कीजिए, कैसे पानी बनाता है वो भी वीडियो में अभी 1-2 दिन में डालूंगा, आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से घर में बनाइए। संयम जैन दिल्ली से उन्होंने मंगाया है, पिया भी है और अच्छा भी लगा है, ठीक है संयम, थैंक यू। हाँ, बस 2-3 जन और ले लेता हूँ। हाँ, रेनू बोलो। रेनू क्या बोलना चाह रही हो रेनू? भैया मेरा क्वेश्चन ये है, सूर्य अस्त से 48 मिनट तक के लिए नौकारसी के पचकन रह सकते क्या? सूर्य अस्त से हाँ, तो वो तो ले ही सकते हैं ना, वो नौकार से नहीं कहलाएंगे, वो तो नॉर्मल क्या कहते हैं उगे, नौकार से के पार्ट में उगे सूर्य आते हैं, ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा की बात नहीं। वो तो एक पचकान हो गया, 24 का पचकान हो गया। वैसे आप दिन भर में भी बताना भूल गया, दिन भर में भी 20 से 22 घंटे तो पानी पीते नहीं है, 22 घंटे भी 24 रख सकते। वो 2 तरह के सिस्टम होते हैं, अंगूठी वाला, एक काफी लोग अंगूठी रखते हैं, श्राविका जी रखते हैं। इस अंगूठी में रहेंगे तो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, इधर डाल देंगे तो खाना पीना, तो 22 घंटे का भी 24 हो जाता है। बोलिए रेनू, कुछ बोलना है और? ठीक है भैया। हाँ कविता जी बोलो, कविता जी बोलो। हाँ जय जिनेंद्र भैया, मैं कह रही थी भैया, मैं बोल रही थी आपको कि ना, अगर हमने रात को नौकारसी ले ली तो सुबह भी नौकारसी का पचकान लेना जरूरी है? नहीं बहन, जरूरी नहीं है। अगर ऐसी सुबह नौकारसी ले ली तो सुबह पाल सकते हैं? हाँ, पाल सकते हैं। अगर रात को ले ली तो डायरेक्ट सुबह पाल सकते हैं। हाँ, लाइफ टाइम की है तो आप अगर लेवे तो सजगता बढ़ती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नुकसान नहीं होता है। दोन पानी सुबह बना हुआ शाम तक रात तक पी सकते हैं भैया, जिनको दोन पानी की सौगन है? हाँ बताए ना, दोन पानी 15 घंटे चलता है, बता तो दिया। रात, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। रात को कितनी बजे तक पुचिष्णम बोल सकते हैं? दीपिका बहन पूछ रही है। एक प्रेयर आवे तब तक पुचिष्णम बोल सकते हैं। आपको कैलकुलेशन सिखाई दिया हूँ, खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, हरक चंसा बोलेंगे, हरक चंसा। महावीर जैन चेन्नई रेडी रहेंगे। जय जिनेंद्र, आइबिल में रात का दोहन चल सकता है पानी? आइबिल में रात को पानी नहीं चलता, नेवी में पानी नहीं चलता। किसी भी प्रकार का आपने एकाशना, एकलटाना, नेवी लिया है, उसमें कंपलसरी 24 ही होता है। भैया रात का पानी, रात का नहीं, रात का। हाँ चलता है, चलता है, दोन चलता है, दौड़ता है। महावीर जी जैन चेन्नई से बोलेंगे, बोलो साहब। 24 का पचकान, हाँ। अगर हम लेते हैं उगे सूर्य नौकारसी हम पचकामी करके, हाँ। 24 का भी हो जाता है और नौकारसी का भी हो जाता है क्या रात को? नहीं। हाँ, अगर आपने, हाँ मान लो अभी आपने पचकान लिया है, जैसे लिया कि कल सूर्योदय उपरांत या उगे सूर्य नौकारसी 24, आपके भाव पे अगर आपका मन में है कि मैं रात को भी पानी नहीं पीऊंगा, हाँ, तो उसके अंदर आ गया। वरना फिर आपको सूर्योदय तक
कल सूर्योदय उपरांत चौविहार और उगे सूर्य ऐसे अलग से बोलना पड़ता है। अगर आपके मन पे है, मन में विचार है, तो वो उगे नवकारसी के पार्ट में आ गया, वरना आपने ऐसे बोलना है कल सूर्योदय उपरांत चौविहार का पचकाण और उगे सूर्य नवकारसी का पचकाण, 10 बंदे परिक्रमा में निंदा में घर में पण वो श्राम, ऐसे दो तो तरह। दोनों को अलग अलग बोलना पड़ता है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, वही बोल रहा हूँ, आपके भाव है कि मैं नवकारसी तक चौविहार करूंगा तो उसी पार्ट में आ गया। अगर आप डाउट है कि अगर मैं नवकारसी नहीं करूँ तो अलग अलग बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें तो फिर दोनों आ जाता है, चौहार भी आ जाता है और नौकासी भी आ जाता है। आ जाएगा, आपके भावों में होना चाहिए बस। हाँ। प्रीति दुग्गड़। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बहन जल्दी बोलो बहन, टाइम कम है। अगर हम विगय का त्याग करते हैं तो मक्खन या शहद उसका भी कर सकते हैं? उसका तो करना ही चाहिए ना बहन। ठीक है भाई। मक्खन और शहद का तो कंपलसरी त्याग ही करना चाहिए, बिकॉज वो महाविज्ञ होते हैं। बस बाकी जिनके प्रश्न छूट गए क्षमा चाहता हूँ, अभी नहीं ले पाऊंगा। राजेश बोरा। मीना बोल दो फटाफट, मीना बोलो, कौन है? हाँ बोलती हूँ। अगर सूर्योदय, अगर नवकारसी का पचकान होता है, सूर्योदय से पहले ब्रश कर सकती हूँ और फिर नवकारसी का पचकान ले सकती हूँ? नहीं ले सकते बहन, नहीं ले सकते। पर सूर्योदय का पचकान सूर्योदय से है, मैं सूर्योदय से पहले कुछ करूँ और सूर्योदय के बाद पचकान लूँ तो सूर्य उगे उसमें पचकान में, तो ऐसा नहीं कर सकते बहन। कभी अपवाद मात्र में, कभी कोई मतलब कभी फ्लाइट में जाना हो, कभी सूर्य अर्ली इन द मॉर्निंग जाना है, अभी फ्लाइट में 5 बजे, तो ब्रश कर लिया और फिर सूर्योदय से पहले मैंने पचकान ले लिया, तो नवकारसी का तो चलता है या नहीं चलता? बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत करने के चलता है, इसलिए मैं आपसे मैं नहीं मानती, तो हमारे दोनों ऐसे, इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ क्वेश्चन। ये मैं आपको परसों बताऊंगा, ठीक है? हाँ ओके, थैंक यू सर। हाँ राजेश बोरा लास्ट में अनम्यूट हो गया था, इसलिए फिर मंगली फिर दूंगा। राजेश बोरा जल्दी बोल दो भैया। जय जिनेंद्र भैया, रात को 12 बजे 1 बजे पानी पी लिया तो सुबह उपवास या अम्बल कर सकते हैं? कर सकते बहन, वो तो बता ही दिया मैं, कर सकते, कोई बाधा नहीं, कर सकते। और भैया ना पोरसी ली हुई है और पानी नहीं पिया तो उसमें डेढ़ पोरसी का पचकान डाल सकते हैं? हाँ हाँ कर सकते, कर सकते। अच्छा, वापस पचकान लेना पड़ेगा डेढ़ पोरसी का? वापस पचकान लेना पड़ेगा मतलब पोरसी का पचकान लिया हुआ है और ऊपर 1.5 पोरसी आ गई है, तो 5 मिनट पहले उसका पचकान लेना पड़ेगा? तो आप 1.5 पोरसी उपरांत का पचकान बोल के 1 मिनट बाद पाल सकते हैं। अच्छा धन्यवाद भैया। हाँ जी धन्यवाद, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। या जल्दी कौन है अभी नेक्स्ट? कौन है? बस 10 क्षमा चाहता हूँ जिनका नंबर नहीं आया, समय की मर्यादा है। आज क्लास स्पेशल थी इसलिए मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, 9:30 से ऊपर चलाने की भावना नहीं है। आप सब लोग मंगलिक सुन लीजिए, ठीक है? पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरद्धा मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोकतमा अरंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा सौ लोकतमा केली प्रणतो धमो लोकमो चतारी शरणम भोजामि अरंते शरणम भोजामि सिद्धे शरणम भोजामि सौ शरणम भोजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम भोजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और दूसरा कोई जो प्राणी याद रहे तो अक्षय अजय अमर पद होए। देवानुप्रिय 4 लोकस करके सोना है, 4 लोकस करके उठना है, ऐसा हमारा शेड्यूल बनाना है। जीवन को धर्म से जोड़ना है, जैन धर्म को बारीकी से जानना है, तो जीवन जीने की कला की एक भी क्लास मिस ना करें। 4 लोगों को जोड़े, 2 लोगों को जोड़े, फोन करके जोड़े, मैसेज करके जोड़े, व्हाट्सएप पे जोड़े। दिन भर कितना पाप का काम करते हैं, क्यों ना हम शासन से जोड़ने का काम करें। जिनके भी प्रश्न छूट गए हैं वो जैन गूगल से संपर्क करें। अभी मैं शायद ऐसा वापस स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग प्रश्नोत्तर पूछना चाहते हैं उनके लिए पहले हमने ऐसा सिस्टम किया था, एक ग्रुप बनाया था, लिंक भेजा था, उस ग्रुप में जुड़े, प्रश्न पूछे, उत्तर पाए और ग्रुप को छोड़ दे। ऐसा करके शायद हुआ, तो वापस से वो सिस्टम चालू करने वाला हूं, ताकि जैन गूगल वहीं पे उनका आंसर दे देवे, वहीं पे आप आंसर पाकर वो प्रस्थान कर दें। तो कल ऑनलाइन क्लासेस में मे भी लिंक आएगा। आपके कोई भी प्रश्न बचे हो, आप वो ग्रुप्स में जुड़े, प्रश्न भेजें, जैन गूगल आपका समाधान करेगा। जैसे ही समाधान मिले आप वहां से जय जिनेंद्र होकर निकल ले, वहां बैठे नहीं। इसी भावना के साथ पहले मेरे को वो ग्रुप इसीलिए बंद करना पड़ा क्योंकि लोग वहां जम जाते थे। ऐसा आपको जब भी प्रश्न आए ग्रुप में आए, प्रश्न पाकर जय जिनेंद्र हो जाए, ठीक है? जय जिनेंद्र। देवानुप्रिय जय जिनेंद्र का मत कामना, किसी को बुरा लगाओ। सबकी अलग अलग परंपराएं, इन चीजों में अपनी अपनी परंपराओं का भी ध्यान रखे, भगवान की परंपरा का सबसे पहले ध्यान रखे। वही भावना से काम किया जा रहा है, वही भावना से आपको शासन से जोड़ा जा रहा है। एक ही लक्ष्य है कि आप शासन से जुड़े,
न स्थानकवासी से जुड़े, न मंदिर मार्गी से जुड़े, न तेरापंथी से जुड़े, न दिगंबर से जुड़े। अरे श्रमण भगवान महावीर से जुड़े, महावीर से जुड़ाने का काम कर रहे हैं, महावीर बनेंगे और महावीर से जुड़ेंगे। जय जिनेन्द्र देवानुप्रयोग। दया पालो।